चलो कोई नहीं, एक ही क्वेश्चन था तो ये वाले क्वेश्चन एक ही हुआ है ना अभी? नहीं, दो हो चुके हैं यार। अब चलो कोई नहीं, रिकॉर्डिंग पीडीएफ से समझ आ जाएगा अगर किसी का लेक्चर मिस हुआ है तो देखो m माइनस एम एम टी, तो इसमें से क्या कर सकते हैं बताओ? नेक्स्ट स्टेप व्हाट कैन यू डू? m कॉमन। हाँ, अब जब m कॉमन निकालो तो देखना गलती मत I क्या जाना। हाँ, वेरी गुड। देयर इज नो सच थिंग एज नंबर प्लस मैट्रिक्स, जैसे वेक्टर प्लस नंबर नहीं होता ना, जस्ट लाइक दैट देयर इज नो सच थिंग एज मैट्रिक्स प्लस नंबर, कुछ नहीं होता, इट इज ऑलवेज मैट्रिक्स प्लस मैट्रिक्स। तो ओरिजिनली सोचो कि ये क्या रहा होगा यहाँ पे, तो इसको प्रोडक्ट करके m माइनस एम टी मिल जाए। समझ आ रहा है? बोलो बोलो। yes, है ना, m इंटू आई माइनस एम एम टी। तो कॉमन निकालना है तो आई लिखना जरूरी है, अदरवाइज गलतियां हो जाएंगी। ऐसे टेक्निकलिटी के हिसाब से वो इनकरेक्ट हो जाएगा, तो वन नहीं, वो आई होता है। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। ठीक है, अब कितने बच्चों को a इंटू बी का डब्बा दिख रहा है? a इंटू बी का डब्बा, तो a इंटू बी का डब्बा इस डब्बा इंटू डब्बा भी। फॉर्चुनेटली इसकी वैल्यू 1 गिवन थी क्वेश्चन में, तो ये आ रहा है आई माइनस एम टी का डब्बा। नाउ लुक एट दिस, ये प्रॉपर्टी याद है? ए ट्रांसपोज का डब्बा और ए का डब्बा सेम होता है। हाँ तो ये क्या बन रहा है बच्चों? देखो, अंदर ट्रांसपोज ले रहा हूं मैं, इसका मतलब इन शॉर्ट में ये बोल रहा हूं कि अगर इस पूरे को ए टैकल करता हूं, इफ आई कॉल द एंटायर थिंग एज ए, तो ए का ट्रांसपोज सेम ही बात होगी। m होना चाहिए। नहीं नहीं, अभी मैंने बाहर ये लिखा है, अभी मैं करने वाला हूं, रुको। तो मैंने बोला इसको ए बोल रहा हूं, तो डिटरमिनेंट ऑफ ए एंड डिटरमिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज आर सेम, तो डब्बे Yes, के अंदर ट्रांसपोज ले सकते हो। इन शॉर्ट ऐसी बात हो रही है। अब इसका ट्रांसपोज लो तो a माइनस बी का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा? i का ट्रांसपोज तो i होता है और m ट्रांसपोज का ट्रांसपोज तो m होता है। यहां तक क्लियर है क्या बच्चों को? yes, तो आई हैव अराइव्ड एट दिस स्टेप, m माइनस i का डब्बा इज डब्बा ऑफ i माइनस m। नाउ व्हाट इज नेक्स्ट थिंग, व्हाट इज लेफ्ट टू डू? zero, वेरी गुड, माइनस वन कॉमन निकाल लू। हाँ अब कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई हो रही है? माइनस वन। -1 raised to n। वेरी गुड, एक्सीलेंट। कितने बच्चों को दिख रहा है? k इंटू ए जैसा दिख रहा है। Yes. k इंटू ए का डब्बा इज k रेज टू n इंटू डब्बा है, तो तुम्हारा ये k है, k इज माइनस वन, तो माइनस वन इंटू दिस डिटरमिनेंट इज माइनस वन रेज टू n इंटू बचा हुआ डिटरमिनेंट n 3 क्रॉस 3 था। तो हो गया क्या प्रूफ? जल्दी बताओ। Yes, तो डिटरमिनेंट ऑफ m माइनस आई इज माइनस डिटरमिनेंट ऑफ m माइनस आई, so डिटरमिनेंट ऑफ m माइनस आई इज 0। वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चंस जेई आस्क्ड, वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चंस आस्क्ड बाय जेई। सुपर, एकदम क्लास, वर्ल्ड क्लास क्वेश्चन था ये, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था। राइट, तो अगर इवन होता तो we couldn't conclude anything, right? तो कुछ नहीं था, नो कंक्लूजन, यस ऑफ Okay. कोर्स। और उसके बाद क्या बाकी था? चलो नेक्स्ट वाला भी देख लेते हैं। नेक्स्ट वाला भी बहुत प्यारा क्वेश्चन है बच्चों, देखो उसने क्या बोला है, ए एंड बी आर नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर। नॉन सिंगुलर मतलब डब्बा जीरो नहीं है, रियल एंट्रीज का एक्चुअली काम है, रियल एंट्रीज का। कितने बच्चों को दिख रहा है कि चलो खेलना चालू करते हैं, जो दिया है ना उसको एंटरटेन करते हैं। तो ए बी ए टी माइनस ए बी बी टी ए टी, तो पहले इसको लिखते हैं ट्रांसपोज ऑफ, इसमें से ए तो कॉमन निकाल लो, तो बच रहा है ए टी माइनस बी टी ए टी। बोलो। सर आप सीधा ट्रांसपोज ले लेंगे तो प्रूव हो जाएगा। रुको, मैं आई विल अराइव एट दैट स्टेप एनीवे। ये चलेगा क्या? लेफ्ट साइड को ऐसे लिख सकता हूँ, ए कॉमन निकाल लिया लेफ्ट साइड से, और ए टी माइनस बी टी ए टी को ए माइनस ए बी का ट्रांसपोज लिख सकता हूँ, yes, Yes. है ना? और ए बी ए टी, तो इसमें से ए बी कॉमन निकालो, तो बच रहा है ए टी माइनस बी टी ए टी। तो ए टी माइनस बी टी ए टी को क्या लिख सकता हूँ फिर से? ए माइनस ए बी का ट्रांसपोज। नाउ लुक एट दिस, इसको लेफ्ट साइड में लाओ। लेफ्ट साइड में लाओगे तो क्या ये सही स्टेप किया है मैंने? व्हाट डिड आई जस्ट डू? बोलो। ट्रेस कॉमन निकाल लिया। कोई ट्रेस वो है क्या? मतलब इज इट लाइक अ नंबर और जो कॉमन निकाल लूं मैं? ये तो वैसी हरकतें होगी कि साइन ऑफ ए प्लस साइन ऑफ बी, साइन ऑफ ए प्लस बी, साइन कॉमन निकाल लिया। नो, दैट इज नॉट व्हाट आई डिड। क्या हुआ ये बताओ? थर्ड स्टेप, सेकंड से थर्ड कैसे आ गए? सेकंड से थर्ड कैसे आ गए? इज इट नॉट प्रिटी ऑब्वियस? बताओ। yes, Yes. क्या ये प्रूव करूं कि ये बहुत ही ऑब्वियस बात लिखी है मैंने? दो मैट्रिसेस को ऐड करोगे तो डायगोनल, मतलब इसका
ट्रेस क्या हो जाएगा, AII प्लस BII, है ना, Yes, sir. जिसको अगर मैं लिखूं तो समेशन AII प्लस समेशन BII, बोलो। Yes. प्रिटी डैम ऑब्वियस कि ट्रेस ऑफ A प्लस बी ट्रेस A प्लस ट्रेस B। तो ट्रेस को ऐसे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, अगर तुम्हें ऐसा प्रॉपर्टी बना के याद रखना है तो रख लो, अगर प्रॉपर्टी बना के याद रखना है तो बिल्कुल रख सकते हो कि ट्रेस को ऐसे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, ट्रेस को ऐसे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। अच्छा, ऐसे एक मेरे मेरे अंदर क्यूरियोसिटी आ रही है और मैं क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। इफ A एंड B मल्टीप्लीकेबल, मतलब इफ प्रोडक्ट AB, सॉरी मैं क्या बोल रहा हूँ, इफ A M क्रॉस N एंड B N क्रॉस M है, ऐसे ही क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, दिस इज नॉट अ प्रॉपर्टी, ऐसे ही क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, आपके हिसाब से क्या आंसर आना चाहिए इसका? फॉर एनी टू रैंडम मैट्रिसेस A एंड B ऑफ M क्रॉस N एंड N क्रॉस M ऑर्डर। M क्रॉस N और N क्रॉस M क्यों लिया मैंने, क्योंकि A B और B ये दोनों एग्जिस्ट करनी चाहिए प्रोडक्ट। तो आपके हिसाब से ये बताओ क्या आंसर है, इसकी वैल्यू बताओ, कैन वी कमेंट और नो कमेंट? सर स्क्वायर हुए दोनों तो 0 हो जाएगा ना, आई थिंक। स्क्वायर जरूरी नहीं है मेरे हिसाब से, अगर रो और But- कॉलम दोनों The इक्वल। AB is square and B is also square. हाँ, A B एंड B आर स्क्वायर, बट A और B इंडिविजुअली स्क्वायर होना जरूरी नहीं है। तो कैन वी मेक अ कमेंट ऑन दिस, कैन वी मेक अ कमेंट ऑन दिस, एनी कमेंट? Sir, 0. क्यों? So split करूंगा फिर trace AB trace B है. वेरी गुड, कितने बच्चों को समझा सर? अभी आपने जो बोला है कि ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स X प्लस मैट्रिक्स Y ट्रेस X प्लस ट्रेस Y, तो आपके हिसाब से LHS ये होना चाहिए, LHS शुड बी दिस। और हमें बचपन की प्रॉपर्टी पता है, ट्रेस A B ट्रेस B है, याद आ रहा है? ट्रेस Yes, sir. A B और ट्रेस B इक्वल होता है, अपन ने क्लास में प्रूव किया है, तो ये 0 ही हो गया इसके लिए। तो ऐसे अपन ऐसे मैनिपुलेशन करेंगे और मैं अच्छे अच्छे क्वेश्चन डेफिनेटली कराऊंगा। एस ट्रेस ए बी इक्वल्स टू ट्रेस बी है, ये हमने फर्स्ट लेक्चर में किया था शायद, कि ट्रेस इक्वल होती है। हाँ सर। हाँ, तो ये भी कोई प्रॉपर्टी नहीं है, जस्ट मैं से आपको दिखा रहा था। देखो ऐसे क्वेश्चन में कोई भी जरूरत है तो बिल्कुल अपन कर सकते हैं, बट दिस हैज नथिंग टू डू विद द क्वेश्चन। द रेड वाला जो मैंने लिखा है वो क्वेश्चन में यूज हो रहा है। तो मैंने ट्रेस ऑफ दिस माइनस ट्रेस ऑफ दिस अगर 0 है तो ट्रेस कॉमन निकाल लो, ऐसा टाइप की हरकतें करिए। द रीजन इज दिस। अब ध्यान से देखो, कितने बच्चों को समझ आ रहा है? A माइनस ए बी इंटू A माइनस ए बी का ट्रांसपोज, ये दिख रहा है? यस। तो अब अपन को मालूम क्या करना चाहिए कायदे से, अपन को एक एग्जांपल ले लेना चाहिए, अपन को एक एग्जांपल ले लेना चाहिए फॉर लाइक स्टडी पर्पस। तो चलो एक एक्स मैट्रिक्स ले लेता हूँ, A11 A12 A13 A21 A22 A23 एंड A31। चाहो तो 2x2 एलिमेंट भी लेके ऐसे कर सकते हो। अगर ये x है तो x ट्रांसपोज क्या होगा बच्चों? A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। यहाँ से अभी तक अपन को ऐसा तो कुछ पता नहीं है कि वी कैन कंक्लूड, तो अपन ऐसी दो मैट्रिसेस लेते हैं x इंटू एक्स ट्रांसपोज। तो मुझे बताओ x इंटू एक्स ट्रांसपोज, इसका ट्रेस निकाल सकता हूँ क्या? ट्रेस मतलब 1 एलिमेंट प्लस 2 एलिमेंट प्लस 3 एलिमेंट, यस और नो? Yes. तो 1 एलिमेंट, ध्यान से देखो क्या बन रहा है इसका, 1 एलिमेंट, तो इसका फर्स्ट रो इंटू इसका फर्स्ट कॉलम, A11 का स्क्वायर प्लस A12 का स्क्वायर प्लस A13 का स्क्वायर, ये 1 एलिमेंट है XXT का। 2 एलिमेंट, तो सेकंड रो इंटू सेकंड कॉलम। अच्छा, ओके, बढ़िया। तो सब 0 हाँ, वेरी गुड। और 3 एलिमेंट, तो ट्रेस निकाल रहा हूं, आई एम ओनली टॉकिंग अबाउट ट्रेस, नॉट द एंटायर मैट्रिक्स। तो ट्रेस कितने बच्चों दिख रहा है? ये तो सम ऑफ स्क्वायर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एक्स है ये तो। यस सर। तो इससे कितने बच्चों को समझ आ रहा है? इफ ट्रेस ऑफ x इंटू एक्स ट्रांसपोज 0 गिवन है। अच्छा, मैं यहीं पे लिख देता हूँ ना, इफ ट्रेस ऑफ x इंटू एक्स ट्रांसपोज इज 0 एंड aij रियल गिवन थे क्या बच्चों? सारे एलिमेंट्स रियल गिवन थे क्या क्वेश्चन में? उसने बोला था ना क्वेश्चन में कि रियल एंट्रीज का मतलब सारे के सारे रियल हैं। तो अगर XXT का 0 है और aij रियल है, इसका एक ही कंक्लूजन निकलता है ना, ऑल एलिमेंट 0।
है ना, मतलब ऐसे लिख देता हूँ पहले, दैट इंप्लाइज, अब सारे स्क्वायर्स का सम ही 0 दिया हुआ है तो सारे के सारे एलिमेंट्स ही 0 हो गए, और सारे के सारे एलिमेंट 0 गए तो x क्या हो गया बच्चों, नल। अगर सारे एलिमेंट 0 तो x बन गया नल। तो ये कंक्लूजन क्या निकल रहा है यहाँ से, अपन वहां पे आके फंसे हुए थे कि ट्रेस ऑफ x इंटू एक्स ट्रांसपोज इज 0, तो इसका मतलब है x मतलब ए बी इज नल मैट्रिक्स, खत्म, और a इक्वल्स टू ए बी। ऑलराइट, सर आपने ट्रेस ए बी इक्वल ट्रेस बी ए कैसे बोला? वो नोट्स में मैंने चेक किया, नहीं पता है, तो प्रूव नहीं क्या हुआ है सर। बात कर रहा है, अरे यार ऐसे क्यों है, मैंने कराया था ऐसा, याद है मुझे, Yeah, check सर कर हम लेते हैं। तीनों के लिए भी कहते हैं ABC में BC को D ले ले। मैंने साइक्लिक वाला भी मेंशन करा था, एक हाँ। सेकंड में नोट्स में दिखा देता हूँ, मैंने कराया तो है, कराया यार, देख दोस्त, मल्टीप्लिकेशन की एसोसिएट फर्स्ट लेक्चर में, एसोसिएटिव के बाद ही मैंने कराया था, फर्स्ट लेक्चर में एसोसिएटिव के बाद मुझे दिख रहा है कि एक्चुअली ट्रेस ए बी ट्रेस बी है, इनफैक्ट साइक्लिक करके भी लिखा है मैंने, ऐसे देखो अपन ने प्रूव किया है वो प्रॉपरली। ठीक है सर, मैं देखता हूँ। है अपने मैट्रिक्स 1 के नोट्स में है, यस सर। मैट्रिक्स 1 के नोट्स में है ना, तो अपना ये प्रूव हो गया a इक्वल्स टू ए बी, तो सुपर 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 क्वेश्चन। अच्छा वैसे प्रूव कुछ और करना था, तो दोनों साइड ट्रांसपोज लोगे तो AT इज BT AT, ओके। अच्छा सर, इसी हाँ क्वेश्चन में मैंने, क्योंकि ट्रेस का ट्रांसपोज का ट्रेस इक्वल होता है, तो मैंने दोनों साइड्स पे ट्रांसपोज ले लिया, एंड उसके बाद आई थिंक मेरा सीधा आंसर आ गया था, आई थिंक वहां से। नहीं 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 नहीं, ओरिजिनल में ट्रेस दिया हुआ था, ओरिजिनल मैट्रिसेस इक्वल नहीं गिवन थे, तो क्या किया बताओ वापस से, आई नीड टू तो लिसन उसमें टू मैंने दिस। ए ट्रांसपोज, और मैंने इन दोनों का बस ट्रांसपोज ले लिया वापस से। अच्छा इनके अंदर ही ट्रांसपोज ले लिया, हाँ हाँ, तो उसके बाद सीधा आ गया कि ए एंड उससे जो मल्टीप्लाइड है वो दूसरी साइड पे ए, और उसी से जो हमें प्रूव करना है उससे मल्टीप्लाइड, तो एक तरह से मुझे कोएफिशिएंट्स तो लग रहा कंपेयर है कर। कि इसका ट्रांसपोज यही आएगा, नहीं मुझे तो ये लग रहा है इसका ट्रांसपोज लोगे तो a इंटू ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज यही आ जाएगा, इसका ट्रांसपोज आ जाएगा AT का T, अच्छा ये बन जाएगा, और AT ये बन गया, फिर क्या किया बताओ, आगे क्या किया। तो दूसरी साइड भी ट्रांसपोज ले लीजिए। एक सेकंड, तो मैं ले लेता हूँ ट्रांसपोज, तो ABT AT, इसका ये इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा, ये आ जाएगा माइनस ABBT AT, देन सब कंपेयर करके देखिए ना, आ रहा है ना ए टी इक्वल टू बी टी टी, उसी से देखा था मैंने। नहीं कंपेयर थोड़ी कर सकते, अगर ट्रेस ऑफ x इक्वल्स टू ट्रेस ऑफ y है देन नो कमेंट ऑन x एंड y मैट्रिसेस, ट्रेस ऑफ x इक्वल्स टू ट्रेस ऑफ y है तो देन नो कमेंट ऑन द मैट्रिसेस, राइट, ओके ठीक है सर। है ना, x और y पे कमेंट नहीं कर सकते कि उनमें क्या रिलेशन होगा। चलो, तो ये हो गया क्वेश्चन, और उसके बाद नेक्स्ट वाला क्या है, मेरे को लगता है मैंने फ्रेमिंग गलत करी है क्वेश्चन की। ए 3x3 मैट्रिक्स है जिसके एलिमेंट्स हैं 1 या -1, हाउ मेनी सच मैट्रिसेस आर सिंगुलर। अभी मैंने क्या है, मैंने गड़बड़ क्वेश्चन दे दिया, मैंने मैट्रिसेस दे दिया यार, मैट्रिसेस में फाइट है, टोटल कितने मैट्रिसेस होंगे, टोटल मैट्रिसेस कितने होंगे, 2 की पावर 9। वेरी गुड, 2 की पावर 9, क्योंकि तुम्हारे पास कितने एलिमेंट्स हैं, 9 एलिमेंट्स हैं, हर एलिमेंट के पास कितने ऑप्शन है, 1 या -1, 1 या -1, 1 या -1, 1 या -1, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 टोटल मैट्रिसेस ये हैं। और मैंने शायद गलत दे दिया यार क्वेश्चन, और इसमें से अपन को देखने कितने मैट्रिसेस सिंगुलर हैं, मैट्रिसेस सिंगुलर इज अ पेन, मैट्रिसेस सिंगुलर इज अ पेन, क्यों, क्योंकि टेक्निकली अगर मान लो मैं ऐसा मैट्रिक्स ले लेता हूं 1 1 1 -1 -1 -1 1 -1 1, ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स कंप्लीटली डिफरेंट है, समझ पा रहे हो, अगर मैं थोड़ा सा भी चेंजेस करता तो मैट्रिसेस वाइज ये बहुत ही डिफरेंट मैट्रिसेस हैं, तो मेरे को लग रहा है मैंने गलत क्वेश्चन दे दिया, फ्रेमिंग गलत कर ली, क्योंकि सर ज्योमेट्रिकल कितने मैट्रिसेस, नहीं नहीं ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन से मुझे डिटरमिनेंट्स मिलेंगे, कितने डिटरमिनेंट 0 है, तो दैट विल बी लाइक कोप्लेनैरिटी, बट मैट्रिसेस की बात कर रहा हूं ना मैं मैट्रिसेस की बात कर रहा हूं, तो मैट्रिसेस में इट मैटर्स कौन सा एलिमेंट कहां पर है, बहुत फर्क पड़ता है उससे। तो अगर किसी ने पूछा होता था कि हाउ मेनी डिटरमिनेंट्स आर 0, तो वो वाला ही क्वेश्चन हो गया होता कि, वो याद आ रहा है, ये वाला क्वेश्चन ही हो गया होता कि ये 1 1 1 1 1 -1 एंड सो ऑन वाला, तो अपन को तो आंसर है कि कोप्लेनर वेक्टर्स कितने होते थे, कोप्लेनर वेक्टर्स जितने वेक्टर्स कोप्लेनर हैं ट्रिपलेट,
कितने ट्रिपलेट्स कोप्लेनर है? 24 आया था, मुझे आंसर याद भी है। तो वो आंसर आता है दिस, बट प्रॉब्लम क्या है, ये तो डिटर्मिनेंट है, इससे तो डिटर्मिनेंट मिलेगा, ऐसे 24 जीरो बनेंगे, बट मैट्रिसेस प्रॉब्लम हो रही है, मुझे सोचने दो। कैन वी एक्चुअली काउंट दिस? मतलब corresponding to a coplanar set, corresponding to a coplanar set, how many matrices can you create? ये वाली बात करते हैं, बट इसमें मैं रिपीटेशन कर ही दूंगा, मुझे ऐसा लग रहा है। मैं क्या क्या चेंज करूंगा? What will I change? Corresponding to a triplet which is coplanar, तो जैसे 1 1 1 -1 -1 -1, और एक और कोई सा वेक्टर ले लो, ये ले लिया, ये ले लिया, और ये ले लो, जिसमें क्या है -1 1 -1। तो इन तीनों को लेकर मैं कितने मैट्रिसेस बना सकता हूँ? इन तीनों को लेकर मैं कितने मैट्रिसेस बना सकता हूँ? 6? बोलो इसका परम्यूटेशन। Yes, sir. तो इन तीनों को लेकर मैं 6 मैट्रिसेस बना सकता हूँ, बट वुड आई बी मिसिंग एनीथिंग? नहीं यार, एक्चुअली आई थिंक आंसर इज 24 into 6 सही होना चाहिए। रुको सोचने दो फिर से, क्योंकि मैंने अभी क्या किया, मैंने पकड़ा है ये वाला ट्रिपलेट पकड़ा है, मान लो ऐसा। तो करेस्पॉन्डिंग टू अ ट्रिपलेट, अ कोप्लेनर ट्रिपलेट, आई कैन मेक 6 मैट्रिसेस। तो मेरे ऑल पॉसिबल केसेस भी आ जाएंगे और रेपिटेशन भी नहीं होगा। डज इट मेक सेंस? एक करेस्पॉन्डिंग ट्रिपलेट के लिए मेरे पास 6 मैट्रिसेस हैं। एम आई गोइंग टू लूज ऑन एनी मैट्रिक्स पॉसिबल? कुछ भी चेंजेस करता हूं तो क्या? नहीं सर, नहीं लगता। एक्चुअली में जैसे ये 1 -1 1, ये वाला मैट्रिक्स कब आएगा? जब मैं 1 1 1 -1 -1 -1, और कौन सा वेक्टर लूंगा? और कौन सा वेक्टर लूंगा? 1 -1 1 कौन सा वाला वेक्टर है? x is 1, y is नेगेटिव। तो x पॉजिटिव है, y और z नेगेटिव, तो कौन सा जा रहा है? अगर हम मेट्रिसेस से कोरिस्पॉन्ड कर रहे हैं तो 1 -1 1 भी इसी में आ जाएगा ना, डिटर्मिनेंट्स अगर नहीं, कोरिस्पॉन्ड कर रहे हैं कैसे आएगा? नहीं नहीं, मैट्रिसेस बोल रहा हूँ ना, तो मैट्रिसेस में ये वाला थर्ड अगर कॉलम ये लेता हूँ, ये वाला नहीं आएगा इसमें। इसमें सर खाली ये तीनों रोज को अपन ऐसे इंटरचेंज कर रहे हैं बस, तो ऐसे 3 फैक्टोरियल मैट्रिसेस बन जाएंगे, टेकिंग दीज 3 एज रोज, टेकिंग दीज 3 एज रोज। बट एक सेकेंड रुको, बट अगर मैट्रिक्स की बात कर रहा हूं, अरे यार नहीं यार, मुझे कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा कि ये वाला मैट्रिक्स सोचो, -1 -1 -1 -1 -1 -1 और -1 1 -1, ये रिपीट होगा क्या 24 into 6 में? सर नहीं, क्योंकि 24 into 6 में हम लोग 3 डिफरेंट पॉइंट्स लिए ना। नहीं, बट ये कंसीडर भी होगा क्या? मैं ये बोल रहा हूँ, आर वी गोइंग टू कंसीडर दिस? आर वी गोइंग टू कंसीडर दिस मैट्रिक्स ऑल्सो? ये कब आ जाएगा? 1 -1 -1। हाँ यार, मेरे हिसाब से ये वाला मैट्रिक्स मेरे हिसाब से 24 into 6 करेक्ट है। मेरे हिसाब से 24 into 6 करेक्ट है। करेस्पॉन्डिंग टू एवरी ट्रिपलेट यू कैन ऑलवेज क्रिएट 3 फैक्टोरियल मैट्रिसेस। You can always create 3 factorial matrices. सर बट इसमें 2 रोज आइडेंटिकल है ना, तो हम लोग मतलब 2 सेम वेक्टर्स लिए हैं। नहीं नहीं नहीं, मैंने सेम वेक्टर्स, वो तो ये एग्जांपल की बात छोड़ो, एग्जांपल छोड़ो, ये वाला एग्जांपल नहीं। मैं बोल रहा हूँ कि यू टेक एनी 3 कोप्लेनर ट्रिपलेट्स, यू टेक एनी 3 कोप्लेनर ट्रिपलेट्स, तो ये वाला ले लेते हैं, ये वाला ले लेते हैं, और ये वाला ले लेते हैं, तो ये ओरिजिन है ना। तो ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा? इसमें x नेगेटिव है, और क्या क्या नेगेटिव है पीछे वाले में? x और z नेगेटिव है, तो वो बन जाएगा x और z नेगेटिव, मतलब एक ये वाला बन जाएगा। ये ट्रिपलेट की बात कर रहा हूँ, कोप्लेनर ट्रिपलेट है ना, एक ये वाला ले लो, तो ये क्या बन जाएगा? x नेगेटिव, y और z पॉजिटिव, और एक ये वाला ले लो नीचे वाला, तो नीचे वाले में क्या बन रहा है? x पॉजिटिव है, z पॉजिटिव है, y नेगेटिव, ये वाला। तो ये वाला जो ट्रिपलेट है, इसके करेस्पॉन्डिंग में कितने बना सकता हूँ? 6 मैट्रिसेस बना सकता हूँ। कैसे? सिंस इट्स अ मैट्रिक्स आई कैन डू रो शफलिंग। ये तीनों रोज को मैं ऐसे 3 फैक्टोरियल तरीके से मैं ऐसे ऐसे शफल कर सकता हूँ। तो करेस्पॉन्डिंग टू दिस ट्रिपलेट आई कैन क्रिएट 6 मैट्रिसेस।
तो टोटल आंसर शुड बी 24 into 6 मेरे हिसाब से। अगर मैं फिर भी मैं मिस कर रहा हूँ, एक बार सोच लेता हूँ। सर अगर हम लोग दो रो आइडेंटिकल लेंगे, मतलब टू वेक्टर्स, अच्छा हाँ यार, वो that वाला also केस तो मैं could ले be ही नहीं रहा हूँ। यस यस यस, वो वाला हाँ सर, केस तो मैं ले ही नहीं रहा हूँ। काउंट लेंगे, मतलब ऑल अच्छा हाँ पॉसिबल हाँ पेयर्स हाँ, काउंट करना ये होगा। वाले हो गए ऑल थ्री वेक्टर्स डिस्टिंक्ट। ऑफ कोर्स ऑल थ्री वेक्टर्स आर डिस्टिंक्ट, ऑल थ्री वेक्टर्स आर डिस्टिंक्ट। उसके बाद एक नहीं, फाइनल आंसर ये नहीं था, ये केस वन था एक्चुअली, मैं मिस ही कर रहा हूँ वही, इसलिए मेरे को लग रहा है कि मैंने थोड़ा ज्यादा गड़बड़ बना के केस दे दिया। केस टू क्या हो जाएगा, टू सेम वेक्टर्स एंड थर्ड वाला डिस्टिंक्ट है। 8C2 into 2। हाँ तो पहले ये डिसाइड करना पड़ेगा कि सर दो चूज किया, फिर उसमें ए बी या फिर ए बी बी, ऐसे दो ऑर्डर, तो 8C2 into 2। हाँ यस, 8C2 into 2 तो करेक्ट है। और उसके करेस्पॉन्डिंग मैट्रिसेस कितने बनेंगे, इफ यू हैव 1 1 1 1 1 1 -1 1 -1, तो इसके करेस्पॉन्डिंग कितने बनेंगे, तीन ही बनेंगे आई थिंक। सर वो इंटू टू कैसे आया 8C2 के बाद? अब जैसे मैंने दो ये वाले दोनों सिलेक्ट करे, तो एक ये लिया और एक ये लिया, तो ऐसा हो सकता ना कि ये एक्स वेक्टर ये वाई वेक्टर है, तो इधर एक्स एक्स वाई या फिर एक्स वाई वाई, यस यस है ना, जिसमें दो आइडेंटिकल हो सकते हैं। तो आई थिंक इसके तीन डब्बे ही बनेंगे, और उसके बाद केस 3 की तीनों आइडेंटिकल, ऑल थ्री आइडेंटिकल, 8 ही डबल। तो 8C1 और उसका मैट्रिक्स एक ही बनेगा। तो फिर ये आंसर होना चाहिए। ऑफ कोर्स मैं बहुत बड़ा चीज मिस कर रहा था। तो फिर ये आंसर होना चाहिए। मैं अभी भी सोचता हूँ, मेरे को लग रहा है मैं अभी भी आई एम नॉट 100% कॉन्फिडेंट अबाउट माय सॉल्यूशन। लेट मी थिंक, मेरे को थोड़ा सा एक सेंसेशन आ रहा है कि यार लाइक गड़बड़ कर रहा हूँ मैं अभी भी। लेट मी थिंक, दिस वाज नॉट द क्वेश्चन दैट आई एनीवे इंटेंडेड टू गिव। मैं क्वेश्चन वही वाला देना चाहता था, यही वाला। एक्सक्यूज मी तो मैं, सर, हाँ बोलो। सही थोड़ा अनरिलेटेड हो गया, बट हमने जो ट्रिपलेट कोप्लेनर का सॉल्व किया था उसका 32 नहीं आया था, या फिर वो आपने केस 2 और केस 3 में काउंट किया? नहीं, मैंने 32 आया था, नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स आए थे। कितने ट्रिपलेट नॉन कोप्लेनर होंगे? राइट, और तो सिंगुलर मैंने कोप्लेनर चाहिए। कोप्लेनर 24 आए थे, और डिटरमिनेंट 0 मतलब कोप्लेनर वाले चाहिए। राइट, समझ गया सर। हाँ, तो लेट मी थिंक ऑन दिस अगेन। आई एम नॉट 100% कॉन्फिडेंट अबाउट दिस सॉल्यूशन। बोलो। सर वो 6 है वो हमने रो में अरेंज किया इसलिए ना, अगर हम लोग कॉलम में करते तो और आते वो हैं। मेरे हिसाब से किसी और में आना चाहिए ना यार दोस्त, वो किसी और में आना चाहिए ना। अब जैसे कॉलम में अरेंज करूंगा तो दैट शुड अपीयर इन द अदर, ये वाले केसेस। जैसे कौन सा एग्जांपल लिया था अपन ने, इसमें x और -1 1 1, और इसमें x नेगेटिव, और एक कौन सा था, ये वाला। तो अगर अपन ने रो वाइज अरेंज करा है, यू मीन टू से कि सर कॉलम वाइज अरेंज करते, तो 1 1 -1, जैसे फर्स्ट और सेकंड कॉलम को स्वैप कर दो, तो 1 1 -1 -1 1 एंड थर्ड कॉलम सेम रख के रखो। तो ये वाला जो आया है कॉलम अरेंज करके, ये किसी और ट्रिपलेट के रो अरेंजमेंट्स में आ जाएगा ना। जैसे मान लो मैंने, समझ आया ना, ये पॉइंट समझा क्या, हाँ है ना, ये वाले तीन वेक्टर्स, इसके किसी के अरेंजमेंट में ये वाला कॉलम वाला स्वैप आ जाएगा, तो वो रेपिटेशन नहीं करना है अपन को, इसलिए मैंने रो वाइज ही स्वैप किया है। ठीक है। यस सर, अंडरस्टूड। मैं एक और बात सोच के बताऊंगा, ठीक है। लेट मी थिंक ऑन दिस अगेन। आई हैव नॉट थॉट दिस थ्रू एंटायरली, और क्लास का टाइम वेस्ट करने से बेटर है मैं खुद सोचता हूँ। तुम लोग भी सोचना, मुझे फिलहाल 100% सही नहीं लग रहा है। लेट मी थिंक ऑन इट अगेन, कहीं कोई गड़बड़ी ना हो। ऐसे टाइप के क्वेश्चंस में अपन कुछ केस मिस कर जाते हैं ना, तो आंसर ही गलत हो जाते हैं। तो टोटल मैट्रिसेस इतने थे, और आई थिंक दिस प्लस दिस आ रहा है फिलहाल। तो श्रेया, मैंने क्या किया, मैट्रिसेस वाज द प्रॉब्लम ना यार, नॉट द डिटरमिनेंट्स, मैट्रिसेस वाज द प्रॉब्लम। तो पहले मैंने बोला कि मान लो जो तीन रोज हैं, मैंने बोला कि इसमें से कोई सी भी दो रो आइडेंटिकल नहीं है, मान लो, तब भी डिटरमिनेंट तो 0 हो सकता है ना। नो टू रोज आर आइडेंटिकल, ऑल थ्री रोज आर डिस्टिंक्ट, बट स्टिल उनका डिटरमिनेंट 0 आ रहा है। तो वो तो ये वाला केस बनेगा कि हाउ मेनी ट्रिपलेट्स आर कोप्लेनर। याद आ रहा है वो अपन ने क्वेश्चन किया था वेक्टर 3D में, कि वेक्टर्स हैं जिसमें 1 1 1 1 1 -1, ये 8 वेक्टर्स हैं, इसमें से कितने ट्रिपलेट कोप्लेनर होंगे और कितने नॉन कोप्लेनर होंगे। तो ये 8 वेक्टर्स जो बन रहे हैं, 24 आंसर आया था, इतने ट्रिपलेट कोप्लेनर होंगे। तो मैंने बोला कि चलो अगर तीनों रोज डिस्टिंक्ट हैं, तो ऐसे 24 पॉसिबिलिटीज हैं, और ऐसे 24 पॉसिबिलिटीज हैं, एंड करेस्पॉन्डिंग टू एवरी, ऐसा वाला जैसे ये वाला वेक्टर है, इन तीनों को पकड़ के मैं एक्चुअली 6 मैट्रिसेस बना सकता हूं। क्यों? जैसे ए और बी और सी तीन वेक्टर हैं, तो ए फर्स्ट रो पे, बी फर्स्ट रो पे,
और सी थर्ड रो पे ऐसा, या फिर ए सी बी। मैट्रिक्स तो नया बन रहा है ना, मैट्रिक्स में थोड़ा सा भी चेंजेस आता है तो इट्स अ न्यू मैट्रिक्स। बी सी ए ऐसे करके सी ए बी, तो टोटल 6 पॉसिबिलिटीज बन रही हैं। तो करेस्पॉन्डिंग टू एवरी ट्रिपलेट यू हैव 6 पॉसिबिलिटीज। तो ऐसे 24 ट्रिपलेट थे तो 24 into 6। बट डिटरमिनेंट 0 तो ऐसे भी आ सकता है ना कि यार दो रोज सेम है, दो रोज सेम, 2 rows आर सेम एंड थर्ड वाला डिस्टिंक्ट है। तो दो रोज सेम है तो कोई से दो वेक्टर उठाओ 8C2, बट मैंने ये दोनों वेक्टर उठाए तो दो रोज आइडेंटिकल है, इसका मतलब है दो वेक्टर्स आइडेंटिकल है। तो इधर यू कुड हैव डन XXY और XYY, ऑलराइट, XXY और XYY। और इनको पकड़ के मैं कितने बना सकता हूँ मैट्रिसेस। अब जैसे मान लो ये है 1 1 1 1 1 1 1 -1 -1, तो इनको पकड़ के टोटल मैट्रिसेस कितने बनाऊंगा। एक तो ये वाला, फिर इसको सेकंड पे डाल दो, इसको थर्ड पे डाल दो, या फिर इसको फर्स्ट पे डाल दो, ऐसा। तो 3 मैट्रिसेस। तो करेस्पॉन्डिंग टू एवरी सच देयर आर 3 मैट्रिसेस। और फिर अगर तीनों रोज ही आइडेंटिकल हैं 1 1 1 1 1 1 1 1 1, तो ऐसा एक ही मैट्रिक्स बन रहा है। तो दिस इज द फाइनल कंक्लूजन, ठीक है। तो ये दिस वाज मोर लाइक पीएनसी का क्वेश्चन रादर देन मैट्रिसेस या फिर वेक्टर 3D का क्वेश्चन। पीएनसी का ज्यादा था। And so, Okay. just to confirm, वो केस 2 में into 3 वो 3 factorial by 2 factorial आया ना कि दो कॉमन है इसलिए। हाँ, या फिर बेसिक काउंटिंग कर लो ना, ए और बी, तो इसको लेकर कितने अरेंजमेंट कर सकते हो, ए बी हाँ ए, सर, ठीक है। हाँ बी ए, Confirm वैसे करा। कर लो। राइट, ठीक है। तो ये हो गया अपना, जो भी पुराने जो खतरनाक क्वेश्चंस थे सब हो गए। कुछ क्वेश्चंस तो इसमें बहुत ही अच्छे थे, बहुत ही अच्छे मतलब बहुत ज्यादा अच्छे। तो तुम ये क्वेश्चंस बच्चों घर पे बिल्कुल ट्राई करना, बिल्कुल ट्राई करना। तो वर्स्ट ऑफ द वर्स्ट क्वेश्चंस भी क्लास में कर लेंगे तो आप थोड़ा कंफर्ट जोन में आ सकते हो कि आपको सब कुछ डिफिकल्ट ना लगे। चलो, तो आई थिंक ये हो गया था। और अब अपन कंटिन्यू करते हैं थ्योरी। तो थ्योरी कंटिन्यू करते हैं, काफी अच्छे घनिष्ठ क्वेश्चंस हो गए ये। तो थ्योरी में क्या हो गया था बच्चों, आई थिंक आई वाज डूइंग फर्स्ट प्रॉपर्टी अपन बहुत अच्छे से एस्टेब्लिश कर चुके थे। A into adjoint A is also adjoint A into A is also determinant A into I, ये अपन एस्टेब्लिश कर चुके थे। ओके, एंड सेकंड प्रॉपर्टी ये भी एस्टेब्लिश कर लिया था कि adjoint A का डब्बा is डब्बा A raised to n-1, ठीक है, ये भी एस्टेब्लिश कर लिया था। वैसे मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ और आप लोगों ने बिल्कुल वो ध्यान मतलब वो स्किप कर दिया, बस भरोसा कर लिया मेरे ऊपर एंटायरली। ये देखो मैंने इसका सेकंड वाले का प्रूफ क्या दिया था, A into adjoint A is determinant A into I, याद आ रहा है प्रूफ? Yes. फिर मैंने क्या बोला, दोनों साइड डिटरमिनेंट ले लो, तो दोनों साइड डिटरमिनेंट लिया था, तो ये K into I, तो K raised to n करके बाहर आया था ना, ऐसा याद आ रहा है? Yes, sir. इसके बाद मैंने एक बहुत बड़ी हरकत की थी, वो कोई बताएगा क्या गलत हरकत की थी मैंने? इसके बाद मैंने क्या गलत हरकत की थी? Non-singular. और बोलो, कंप्लीट द सेंटेंस, नॉट जस्ट दैट, ताकि बाकी बच्चे भी समझ पाए। यहाँ पे गलती करी है, इससे यहाँ पे कैसे आ गए? हाँ, Not a condition. I was assuming all along कि डिटरमिनेंट इज नॉन जीरो, है या ना? Yes. तभी तो आप कैंसिल कर रहे हो दोनों साइड से, तभी तो आप कैंसिल कर रहे हो दोनों साइड से, है ना? तो फिर आपने ये बाजू में लिखा क्यों नहीं? Shall I place this also? क्या मैं यहाँ पे एज ए कंडीशन प्लेस करूं कि दिस इज ट्रू एज लॉन्ग एज डिटरमिनेंट इज नॉन जीरो? बोलो। Yes. करना चाहिए ना कायदे से, क्योंकि प्रूफ तो मैंने उसी को अज्यूम करके करा है। बट द थिंग इज, मैं ये बताना चाह रहा हूं, दिस इज ट्रू एनीवे, दिस इज ट्रू एनीवे, मतलब वेक्टर्स के लिए ट्रू है जैसे भी। हाँ, बट मैं बस बोलना ही चाह रहा हूँ, पहले लेट मी कंप्लीट दिस, फिर उसके बाद और आर्ग्यू करते हैं अपन इस पे, वेदर ए सिंगुलर और नॉन सिंगुलर। मतलब अगर डिटरमिनेंट ए नॉन जीरो है तब तो ऑब्वियसली ट्रू है, बट अगर डिटरमिनेंट जीरो होता, अगर डिटरमिनेंट ए जीरो होता, तब एडजॉइंट ए का डब्बा भी क्या था? जीरो। अगर डिटरमिनेंट ए जीरो होता तब एडजॉइंट ए का डब्बा भी क्या था? जीरो। तो ये प्रॉपर्टी अभी भी वैलिड है। डिड आई प्रूव इट फॉर डिटरमिनेंट ए जीरो येट? नो, अभी मैं प्रूव नहीं कर सकता। ये आई विल रिविजिट दिस आफ्टर आई टीच इनवर्स। तो मतलब गिव मी लाइक 35-40 मिनट्स, उसके बाद अपन रिविजिट करेंगे। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है जो हर कोई मिस करता है। एवरीवन मिसेस दिस पॉइंट, एवरीवन मिसेस दिस पॉइंट कि ये हमेशा ट्रू है क्या? ये ट्रू तो हमेशा है, बट द प्रूफ इज नॉट
फ्रॉम हियर, अगर डब्बा ही 0 होता है तो एडजॉइंट ए का डब्बा भी क्या आना चाहिए 0। कैसे, लेट्स सी, लेट्स वेट एंड वॉच। ठीक है, तो ये सबने मिस किया, ऑफ कोर्स टीचर्स भी मिस करते हैं, बट अपन ये डिस्कस करेंगे, बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग सा पॉइंट लगता है मुझे, इसलिए इसको डिस्कस करेंगे कि ये एनीवे ट्रू है, इवन इफ डिटरमिनेंट इज 0 दिस इज ट्रू। तो बट वो कैसे हो रहा है, जस्ट वेट फॉर इट। ओके, चिन्मय बस ये बोलना चाह रहा हूं कि अगर डिटरमिनेंट 0 होता तो क्या मैं दोनों साइड कैंसिल कर सकता था डिटरमिनेंट? कुड आई अराइव्ड एट स्टेप 3? स्टेप 3 पे अराइव कर सकता था? बिल्कुल भी नहीं कर सकते थे। तो फिर अगर डिटरमिनेंट जब 0 होगा तब इसकी वैल्यू क्या होगी? माय क्वेश्चन टू यू इज, जब डिटरमिनेंट 0 है तब इसकी वैल्यू क्या होगी? क्योंकि ये जो आया है दिस वाज अंडर द असम्पशन दैट डिटरमिनेंट इज नॉन जीरो, बट अगर डिटरमिनेंट 0 होता तो एडजॉइंट के डिटरमिनेंट पे कमेंट कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं, यही होगा। मतलब दिस प्रॉपर्टी स्टैंड्स ट्रू, डिटरमिनेंट 0 रख दो यहाँ पे, तो एलएचएस का डब्बा भी 0 आ रहा है। दिस प्रॉपर्टी स्टैंड्स ट्रू बट आई हैव नॉट प्रूव्ड इट एंटायरली येट, आई हैव नॉट प्रूव्ड इट एंटायरली येट, वी हैव टू वेट। मैं बिल्कुल बहुत अच्छे से जस्टिफाई करूंगा इसको, वेट फॉर 30-40 मिनट्स। ठीक है, अभी मैंने प्रूव नहीं किया है, बट मैं बोल रहा हूँ कि हमेशा ट्रू है, ये हमेशा ट्रू है, डब्बा ए 0 हो या नॉन 0 हो हमेशा ट्रू है। तो मैं फिलहाल ये कंफ्यूज कर रहा होगा आपको, ये कंफ्यूज कर रहा होगा अभी। ठीक है, दिस इज ट्रू इररेस्पेक्टिव ऑफ डिटरमिनेंट ए बीइंग 0 और नॉन 0, ये ट्रू है। चलो, तो आई विल अराइव एट इट, बट पहले जो बचे हुए छोटी छोटी बातें वो भी कवर कर लेता हूँ। थर्ड प्रॉपर्टी ध्यान से देखना, जॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट को भी एडजॉइंट इज डिटरमिनेंट a raised to n minus 1, डिटरमिनेंट a raised to n minus 2 आता है वो, चलो जो भी होगा डिराइव होकर आ जाएगा इनटू a। हाँ यार वॉइस क्रैक होगा, थोड़ा सा नेट थोड़ा सा फ्लक्चुएट हो रहा है, वेट करूं क्या करूं? सर चलो ठीक सर है, कंटिन्यू। तो दिस इज द प्रॉपर्टी, ये भी काम आ सकती है बच्चों, ये So, भी but काम is आ adjoint सकती A है। इसका प्रूफ देखना, थोड़ा वॉइस क्रैक हो गया, अगर कुछ ऐसा हो Sir, रहा है तो hello. एक काम करो, टाइप कर दो, इफ इट्स नॉट अ वेरी बिग डाउट। थोड़ा वॉइस क्रैक हो रहा है, हाँ बोलो। Sir, ट्वीट ही हो रहा है यार नेट यार, सॉरी दोस्तों। हाँ बोलो, आवाज आ रही है? Yes, sir. सर बट एडजॉइंट ए इज नॉट डिफाइंड फॉर सिंगुलर। बिल्कुल डिफाइंड है, आई विन। एक बच्चा पूछ रहा है कि सर अगर ए का डब्बा 0 है तो एडजॉइंट ए नॉट डिफाइंड आएगा क्या? फिर से सोचो, डब्बा ए 0 है तो एडजॉइंट ए डिफाइन होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। कंसीडर अ मैट्रिक्स 1 0 0 1, ये ले लो, ये तुम्हारा ए मैट्रिक्स है ना? तो एडजॉइंट ऑफ ए डिफाइन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? एडजॉइंट की डेफिनेशन याद करो, व्हाट वाज द डेफिनेशन ऑफ एडजॉइंट? cofactor ट्रांसपोज ऑफ, हाँ तो पहले इसका कोफैक्टर क्या बन जाएगा? ये एलिमेंट ही बन जाएगा 1। इसका कोफैक्टर क्या बन जाएगा? 0 0 1। 0. तो वो यही आ गया मतलब। तो मैं बोल रहा हूँ कि एडजॉइंट ए डिफाइंड तो है, यस इट इज डिफाइंड, कोई प्रॉब्लम नहीं है डिटरमिनेंट ए के 0 होने या नॉन 0 होने से। Sir, एडजॉइंट ए से but डिफाइंड, singular नहीं है ना वो? हाँ सर, वो सिंगुलर नहीं था। तो ए भी सिंगुलर नहीं लिया था मैंने एग्जांपल में। हाँ, so 1 था. पॉइंट क्या है? तुम मैं बोल रहा हूँ कि singular में पूछा था define कि है. एडजॉइंट ए डिफाइन ही नहीं होगा। तुम एडजॉइंट ए की बात कर रहे हो कि डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए बोल रहे हो? Adjoint A itself. तो एडजॉइंट ए इज डिफाइंड ना, क्या प्रॉब्लम है? हाँ ठीक है. लेट्स से एक सिंगुलर ले लेता हूँ, रुक जा, कोई सा एक सिंगुलर ले लेते हैं, ये Sir, ले null ले लो चलेगा? ना डायरेक्टली. नल भी क्यों लूं? नल तो गलत ही है, नल नहीं लेना चाहिए, गंदी बात। वैसे नल ले सकते हो बट एनीवे 1 1 0 0 ले लो। हाँ तो सर, समझ एडजॉइंट ऑफ ए क्या बन जाएगा, है ना? वही एडजॉइंट ए तो एज लॉन्ग एज कोफैक्टर्स आर कमिंग आउट देन प्रॉपर्ली आ जाएगा ना, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो, तो ये वाला प्रॉपर्टी क्या बोल रहा है? बी इंटू एडजॉइंट बी फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स बी, ये ट्रू होता है ना बच्चों? बी इंटू एडजॉइंट बी इज डिटरमिनेंट बी इंटू आई फॉर एनी मैट्रिक्स बी, ये ट्रू होता है? हाँ, तो सिंस दिस इज ट्रू फॉर एनी मैट्रिक्स बी, तो मैं बी को अपनी खुशी से क्या रख देता हूं? सम एडजॉइंट ए, एडजॉइंट ऑफ ए इज आल्सो अ स्क्वायर मैट्रिक्स,
तो बी की जगह एडजॉइंट ए रखता हूँ तो भी ये वैलिड होना चाहिए, सिंस दिस इज ट्रू फॉर एनी मैट्रिक्स। तो कितने बच्चों को दिख रहा है एडजॉइंट ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए, ये क्या बन रहा है बच्चों, डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए इनटू आई, बाइंग दिस, ये चलेगा। Yes, sir. अब ध्यान से देखना मेरी बात, यू रिमेंबर दिस थिंग, एडजॉइंट ऑफ ए अकेला बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, देर इज नो नथिंग यू कैन डू विद अ सिंगल एडजॉइंट ए, जस्ट एडजॉइंट ए का कुछ नहीं कर सकते। तो क्या करता हूं, दोनों साइड प्री मल्टीप्लाई बाय ए कर देता हूं। तो दोनों साइड अगर ए मल्टीप्लाई करूंगा तो कितने बच्चों को चलेगा कि मेरे पास है, आई हैव एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो ए दोनों साइड मल्टीप्लाई करा तो ए इंटू एडजॉइंट ए, और ये बन जाएगा एडजॉइंट ए का डब्बा क्या होता है, डिटरमिनेंट ए रेज टू n-1, और ए मल्टीप्लाई है तो ये समझ आ रहा है क्या बच्चों को, ए इंटू आई ए, दोनों साइड ए मल्टीप्लाई हुआ है तो ये, और एडजॉइंट ए को ये लिख चुका हूं मैं। अब देखो ए इंटू एडजॉइंट ए को क्या लिख सकते हो, ए इंटू एडजॉइंट ए को डिटरमिनेंट ए इंटू आई, डिटरमिनेंट ए इंटू आई, और ये अपना एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए, ये बन रहा है। आई किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, डिटरमिनेंट ए तो एक नंबर है, बट आई मैट्रिक्स इंटू एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स कितने बच्चों को दिख रहा है, Yes, sir. बोलो, ये मैट्रिक्स बच रहा है। तो डिटरमिनेंट ए रेज टू n-2 इंटू ए, ये बच रहा है। ऑलराइट, और इसके बाद फोर्थ प्रॉपर्टी, और इसको आप जनरलाइज कर सकते हो, देखो थर्ड वाले को नहीं, सेकंड और फोर्थ को जनरलाइज कर सकते हो। एडजॉइंट ऑफ ए का डब्बा, फोर्थ प्रॉपर्टी ये सजेस्ट करता है, कैसे समझाऊं कि दिख गया, बहुत ही आसान है यार, बहुत ही आसान है, कैसे, वापस रिटर्न। हाँ, एडजॉइंट ऑफ ए का डब्बा बोले तो इसका डब्बा, ये आरएचएस कितने बच्चों को दिख रहा है कि इसमें के इंटू ए जैसा दिख रहा है, के इंटू ए, यस n स्क्वायर तो माइनस के इंटू, हाँ वेरी गुड, तो के रेज टू एन समझा, जल्दी बताओ, के रेज टू एन बाहर आ जाएगा और डिटरमिनेंट बचेगा, जल्दी बताओ। Yes, sir. यस सर। हाँ, तो कितने बच्चों समझ रहे, अबे ये तो ये बन रहा है, ये भी डिटरमिनेंट है, ये भी डिटरमिनेंट है, तो एन स्क्वायर माइनस 2n प्लस 1, बोलो ये चलेगा, हाँ सर। क्लियर टू एवरीवन। और मुझे फिर इसका जनरलाइज्ड वर्जन भी बता दो, चलो कैन यू जनरलाइज दिस, जनरलाइज, किसी को इंडक्शन आता है तो इंडक्शन से कर सकते हो, इंडक्शन वुड बी द बेस्ट वे टू जस्टिफाई द जनरलाइजेशन, बट जनरलाइज क्या हो रहा है बच्चों, व्हाट इज द जनरलाइज्ड वर्जन, एडजॉइंट ऑफ ए, कितनी टाइम से मान लो ये एडजॉइंट कितनी टाइम चिपका हुआ है, सम के टाइम, तो ये किसके बराबर बनेगा, a पर n-1 k -1। डिटरमिनेंट ए रेज टू n-1 रेज टू के। अगर किसी को इंडक्शन थोड़ा सा समझता है तो इंडक्शन से 2 लाइन में प्रूव कर सकते हो, इंडक्शन से 2 लाइन में आप प्रूव कर सकते हो, बहुत इजी है। कैन यू एक्सप्लेन द प्रूफ ऑफ थर्ड वाला, श्योर, व्हाई नॉट, वैसे लिख भी लो बाकी बच्चे, लिख भी लो बाकी बच्चे लोग, और जब तक मैं समझा भी देता हूँ, यहाँ तक तो हो चुका था, यही अपन को थर्ड और फोर्थ कॉपी करना था। तो देखो गौरव, कहीं पे नहीं समझ आए तो पूछ लेना। तो बी इंटू एडजॉइंट बी इज डिटरमिनेंट बी इंटू आई, ये तो फर्स्ट प्रॉपर्टी थी। मैंने बोला कि दिस इज ट्रू फॉर एनी मैट्रिक्स बी, एनी मैट्रिक्स बी, तो मैंने बी को रख दिया, चलो सम एडजॉइंट है, लेट बी भी सम एडजॉइंट है, तो एडजॉइंट ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इज डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए इंटू आई, यहाँ तक चलेगा। बट मैंने एक छोटी सी बात भी बताई आपको, इसके थ्रू मैंने एक पॉइंट भी बता दिया कि एडजॉइंट अकेला अच्छा नहीं लगता है, अगर आपके पास जस्ट एक एडजॉइंट लिखा हुआ है तो यू प्रीफर ए विथ इट, क्योंकि ए इंटू एडजॉइंट ए की अपन को सिंप्लीफिकेशन पता है, ए इंटू एडजॉइंट ए होता है डिटरमिनेंट ए आई, तो यहाँ पे एडजॉइंट है, ये भी एडजॉइंट है, और राइट साइड में ऐसा है, तो मैंने दोनों साइड ए मल्टीप्लाई करा, तो दोनों साइड ए मल्टीप्लाई करोगे तो ए एडजॉइंट ऑफ दिस, और राइट साइड में ए मल्टीप्लाई होके ए आई के साथ मल्टीप्लाई होगा, राइट, ये तो स्केलर क्वांटिटी है। तो आरएचएस में ए बचेगा, एडजॉइंट ए का डब्बा ये होता, अपन ने अभी सीखा था लास्ट लेक्चर, और ए इंटू एडजॉइंट ए ये रहा, ठीक है, बोलो
दोनों साइड ये मल्टीप्लाई करा तो ए एडजॉइंट है, ये वाला एज इट इज, और राइट साइड में ए आ चुका है। उसके बाद देखो ए इंटू एडजॉइंट ए क्या सिखाया था, डिटर्मिनेंट ए आई, ए इंटू एडजॉइंट ए डिटर्मिनेंट ए आई, ये एज इट इज और ये भी अभी एज इट इज। आई और एडजॉइंट मतलब आई इंटू एनी मैट्रिक्स इज दैट ओनली, और ये डिटर्मिनेंट है, इधर कैंसिल कर दिया तो n-2 बच रहा है, ठीक है। ओके, तो ये हो गया अपना थोड़ा खतरनाक वाली चीजें, ये लिख लो। Done. 1 minute sir, 1 क्या हुआ कुछ बोल रहे हो? सर ये तो मॉड का जनरल वर्जन है, वो मैट्रिक्स का नहीं, जनरल थर्ड का कोई अच्छा सुंदर सा पैटर्न नहीं आता, नहीं। मॉड का जनरल वर्जन सुंदर आता है, उसका थर्ड का वो वियर्ड ही आता है, कुछ अच्छा सा नहीं बनता, इसलिए मैंने उसको बताया भी नहीं। तो सर फोर्थ के इंडक्शन के प्रूफ में थर्ड का जनरल लगेगा ही नहीं। नहीं, सेकंड का लगेगा ना, मतलब फोर्थ का यूज करके आप जनरलाइज कर सकते हो। अरे इनफैक्ट ऐसे सोचो ना, अगर 3 का है तो एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए, तो तुम इसको एक काम करो, एक सी मैट्रिक्स डाल दो, तो हाँ सर, एडजॉइंट अब ऑफ सी क्या होता है समझ गया सर। ना, डिटरमिनेंट ऑफ सी रेज टू n-1, तो वो आता जाएगा बार बार। और डिटरमिनेंट ऑफ सी खुद क्या आता है, डिटरमिनेंट ऑफ ए रेज टू n-1 का स्क्वायर पर n-। एडजॉइंट का क्या ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस है? कोई ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस नहीं है हमारे लिए। तुम बहुत ज्यादा हाई फाई फिलोसॉफिकल बातें कर रहे हो, हमारी इतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि हम उसका भी एग्जैक्टली कहाँ यूज आता है ट्रांसफॉर्मेशन में, हमारी इतनी कैपेबिलिटी नहीं है समझने की, अभी बस मैथमेटिकली। गौरव क्या बोल रहा है भाई? प्लीज रिपीट एंटायर क्लास, व्हाट डू यू मीन बाय दैट? ये लिखो जल्दी से। Done, sir. हम्म तो एडजॉइंट की और प्रॉपर्टीज बाकी है, बट आई विल नॉट बी एबल टू कंटिन्यू विद द प्रॉपर्टीज until unless I start with this topic. There will be a mod in the general form. अच्छा हाँ, मैं mod तो लगाने ही भूल गया, of course, सॉरी बच्चों। एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट मैंने जब जनरलाइज करा तो मैंने फोर्थ को जनरलाइज करा था, सेकंड एंड फोर्थ को जनरलाइज करा, तो डब्बा तो लिखो, मैं डब्बा ही लिखना भूल गया, सॉरी। इज दिस क्लियर नाउ? आई अंडरस्टैंड वो बच्चा क्या बोल रहा था। आई होप दिस इज क्लियर। मैं डिटरमिनेंट लगाना भूल गया। Yes. इन सबका डब्बा विल बी डिटरमिनेंट a raised to n-1 raised to k। चलो, तो द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इन मैट्रिसेस, नाउ वी आर डीलिंग विद द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। इस पे तो क्वेश्चन आना ही है, एक क्वेश्चन तो मिनिमम आएगा ही आएगा, मिनिमम। इनवर्स ऑफ मैट्रिसेस। ओके गौरव, ठीक है, नो प्रॉब्लम। चलो, तो इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है, कैसे डिफाइंड है और क्या है, सब अच्छे से सुनना, पूरी प्रॉपर टेक्निकल डेफिनेशन समझते हैं। इनवर्स डिफाइंड कैसे, देखो, कंसीडर अ स्क्वायर मैट्रिक्स, ये सब स्क्वायर के लिए चल रहा है, एडजॉइंट भी स्क्वायर के लिए था, इनवर्स भी स्क्वायर के लिए था, ठीक है। तो कंसीडर अ स्क्वायर मैट्रिक्स कैपिटल है, कंसीडर अ स्क्वायर मैट्रिक्स कैपिटल है। तो अगर ए स्क्वायर मैट्रिक्स है, देन इफ there exists matrix B such that AB is I or B into A is I, then B is called inverse matrix of A. All right, or B is denoted क्या होता है, denoted as A inverse।
ये पावर -1 नहीं है, दिस इज जस्ट अ नोटेशन। ए की पावर -1 नहीं है, इट्स जस्ट अ नोटेशन। जैसे एफ इनवर्स एक्स होता था ना, तो एफ इनवर्स एक्स एक फंक्शन होता है, उसको अपन ने कभी ये नहीं लिखा है 1/f। तो जस्ट लाइक दैट ए इनवर्स इज जस्ट अ नोटेशन, इट्स अ मैट्रिक्स। तो ए इनवर्स एक ऐसा मैट्रिक्स है जिसको तुम ए से मल्टीप्लाई करते हो तो क्या बनता है, जिसको तुम ए से मल्टीप्लाई करते हो तो क्या बनता है, आई। ऑलराइट, ये डेफिनेशन होती है इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स की। ए बी इज आई और बी इज आई, देन बी इज इनवर्स ऑफ ए, एंड कॉन्वर्सली ए इज इनवर्स ऑफ बी, ये भी बोल सकते हो। Yes. ऑल्सो वी कैन से बी तो इनवर्स ऑफ ए है, ए इज इनवर्स ऑफ बी, मतलब ए और बी का अगर प्रोडक्ट आइए तो एक दूसरे के इनवर्स है। ए इज इनवर्स ऑफ बी और ए इज बी इनवर्स। सर ऐसे एक यूनिक पेयर होगा या फिर और भी हो सकता है? और समझाता हूँ, सब एक्सप्लोर करते हैं, बट डेफिनेशन समझा क्या। सो बेसिकली ये बन रहा है। सो बेसिकली आप ये बोल सकते हो ए इंटू ए इनवर्स, बी इज ए इनवर्स ना, तो ए और ए इनवर्स का प्रोडक्ट क्या होता है, ये बोलना चाह रहा हूँ, ये आपको समझ आना चाहिए। दिस इज द डेफिनेशन। तो ए इनवर्स इज द मैट्रिक्स जिसको ए से मल्टीप्लाई करते हो तो आई मिलता है, ठीक है। तो अपन इसके बारे में डिस्कशन करते हैं। चलो, ये कैसे बोल रहे हो, क्या बोल रहे हो, कहाँ से आ रहे, कैसे आ रहे, चलो ध्यान से देखो। तो एक्चुअली में लुक एट दिस, हमें कहाँ से आएगा ये, वी आर अवेयर ए इंटू एडजॉइंट ए इंटू एडजॉइंट ए क्या होता है बच्चों, डब्बा ए आई। ये तो याद हो चुका है, बहुत अच्छे से डिटेल में किया था अपन ने, और मैंने बताया भी था कि यही प्रॉपर्टी बार बार सर्कुलेट होती रही। ए इंटू एडजॉइंट ए इज डिटर्मिनेंट ए आई, ए इंटू एडजॉइंट ए इज डिटर्मिनेंट ए आई, है ना। आप ध्यान से देखना, ये पता है राइट साइड में आई आ चुका है, देखो हमें आई ही चाहिए, आई वांटेड आई, और राइट साइड में आई आ चुका है। if we are under the assumption, ध्यान से सुनना, if we are under the assumption that determinant is non-zero, अगर डिटर्मिनेंट ए नॉन जीरो है तो क्या मैं ये हरकत कर सकता हूँ, क्या मैं ये हरकत कर सकता हूँ, बोलो। बिल्कुल कर सकता हूँ। तो अब ध्यान से देखो, ए तो एक यूनिक मैट्रिक्स गिवन होगा, ए थोड़ी वेरिएबल होगा, ए मैट्रिक्स तो एक सिंगल मैट्रिक्स होगा ना, ए सब मैट्रिक्स। और ये अगर ए फिक्स है तो एडजॉइंट है और उसका डिटरमिनेंट भी फिक्स है, बिल्कुल फिक्स है। तो कितने बच्चों को समझ आ रहा है, ए इंटू दिस मैट्रिक्स इज आई। तो अगर दो मैट्रिसेस का मल्टीप्लीकेशन आई है तो डेफिनेशन क्या बोल रहे हैं, देन, हाँ, देन ये जो दूसरा वाला मैट्रिक्स है उसी को आप ए का इनवर्स बोलोगे। तो अगर दिस इंटू दिस आई है तो इसको बोलोगे ए का इनवर्स। तो कितने बच्चों समझ रहा, ये होता है इनवर्स मैट्रिक्स। दिस इज द फॉर्मूला। हाउ विल यू फाइंड मैट्रिक्स का इनवर्स, एडजॉइंट ए को डिटर्मिनेंट ए से डिवाइड कर दो, दिस इज द, अगर इसको तुम ए से मल्टीप्लाई करते हो तो हमेशा आई बनता है। तो इज दिस अंडरस्टूड, इज दिस अंडरस्टूड? बस ये हो गया इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। तो इसमें से सीखने वाली क्या क्या बातें हैं, आपको अगर इनवर्स निकालना है तो आप कैसे निकालोगे, एडजॉइंट ए निकालोगे, विच इज अ वेरी लेंथी प्रोसेस ऑफ कोर्स, और उसके बाद उसके हर एलिमेंट को डिटरमिनेंट ए से डिवाइड कर दोगे। तो ये इनवर्स मैट्रिक्स आ गया आपका, ठीक है। और इसमें सीखने वाली बात क्या है, इंपॉर्टेंट नोट ये है, सबसे पहले अपन देखो ये हरकत कर कब पाए, ये अपन हरकत करी तब पाए जब डिटरमिनेंट ए नॉन जीरो था, है ना। अगर डिटरमिनेंट अगर जीरो हो जाता तो ए इंटू एडजॉइंट ए की वैल्यू क्या थी, वैल्यू नहीं सॉरी, ए इंटू एडजॉइंट ए क्या बनता, नल मैट्रिक्स, यस और नो। तो ए इंटू एडजॉइंट ए नल मैट्रिक्स बनता तो ये वाला तो डिस्कशन से बाहर हो जाता, हाँ या ना। आई तो बच ही नहीं रहा राइट साइड में, there is no I in the right side would have been null matrix। तो सुनने वाली बात ये है, समझने वाली बात ये है that matrix is invertible, matrix is invertible or inverse of a matrix exists if and only if, inverse of a matrix exists if and only if determinant a non-zero, if it is non-singular, let's say if it is non-singular। so very important condition that you need to memorize, that is determinant a non-zero। अगर डब्बा जीरो है तो इनवर्स लिख ही नहीं सकते, गलत हो गया, आई बन ही नहीं सकता, राइट साइड हमेशा नल मैट्रिक्स आएगा। तो if determinant a is zero, the inverse
A inverse does not exist. There is no matrix such that I बन जाए. ऑलराइट, ये हो गई अपनी इनवर्स की बेसिक वाली थ्योरी, सबसे बेसिक वाली थ्योरी ये हो गई, ठीक है। और हमेशा तुम समझते हो ए और ए इनवर्स हमेशा कम्यूटेटिव होते हैं, ए और ए इनवर्स हमेशा कम्यूटेटिव होते हैं। क्यों क्यों वाई? इनवर्स है तो आई आएगा। हाँ। ये वो था नहीं नहीं, सिंपल सिंपल, ए इंटू Gain एडजॉइंट adjacent. ये आया था। हाँ, क्योंकि ए और एडजॉइंट हमेशा कम्यूटेटिव होते हैं। तो अगर ए और एडजॉइंट ये आया था, हमने ये भी देखा था कि अगर आप लिटरली एडजॉइंट ए को ए से मल्टीप्लाई करोगे तब भी यही आएगा। ये अपन ने अज्यूम नहीं करा था, ये अपन ने देखा था कि इंटू ये भी यही आया था। तो सिंस ये दोनों मैट्रिसेस इक्वल हैं, इसका मतलब है ये दोनों मैट्रिसेस इक्वल हैं। तो बाय डिफॉल्ट एडजॉइंट ए और ए कम्यूटेटिव थे, तो एडजॉइंट और ए और कम्यूटेटिव हैं, तो ए और ए इनवर्स भी कम्यूटेटिव है। लैग, अरे यार सर ठीक है। वो होता रहेगा यार, कुछ नहीं कर सकते। कुछ अगर डाउट हो तो बिल्कुल पूछ लेना वापस से, आई डोंट माइंड एक्सप्लेनिंग दिस अगेन, कोई प्रॉब्लम नहीं मेरे को। तो कुछ मिस हो गया, स्किप हो गया तो प्लीज लेट मी नो। चलो इसको कॉपी करो, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, दिस इज इंपॉर्टेंट, दिस इज इंपॉर्टेंट। टेक योर टाइम। सर इन्वर्टिबल मतलब डिटरमिनेंट जीरो नहीं होना चाहिए, दैट्स इट राइट? ये तो कंडीशन है, बट इन्वर्टिबल मतलब ऐसा मैट्रिक्स एग्जिस्ट करता है सच दैट ए को उससे मल्टीप्लाई करो तो आई बन जाए। बट अगर डिटरमिनेंट है नॉन जीरो है तो ऐसा मैट्रिक्स ही नहीं, सच दैट आई बना दो राइट साइड में। राइट राइट ओके। तो इस पे अपन को बहुत मेहनत करनी है, पूरा मतलब कम से कम अपन को 2 घंटे इस पर क्वेश्चंस और ये सब करते रहना है। बहुत अच्छे क्वेश्चंस बनेंगे और बहुत कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस बनेंगे। सबका ठीक है। तो एक एक चीज समझना है आपको। कुछ भी अगर मैं ऐसा लग रहा है कि मैंने अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया है तो पूछ लेना। तो इसकी भी बहुत अच्छी अच्छी प्रॉपर्टीज होती है और इसके थ्रू एडजॉइंट की प्रॉपर्टीज भी आती है। तो थोड़ा ओवरवेलमिंग हो जाता है, बट चलो सबसे पहले ऐसे इसको ये बोलते हैं, ए बी का इनवर्स इज बी इनवर्स इनवर्स। जैसे ट्रांसपोज का था ना, जैसे ट्रांसपोज का था वैसे ही इसका भी है। अच्छा, ये तो ऑब्वियस ही बात है। ऑब्वियसली अगर ये प्रॉपर्टी लिख रहा हूं तो अपन अज्यूम कर रहे हैं डिटर्मिनेंट और डिटर्मिनेंट बी क्या है, नॉन। ऑब्वियसली अगर आप इनवर्स, तो दोनों को नॉन सिंगुलर होना पड़ेगा होता है। तो अगर मान लो ए बी का डब्बा 0 है तो या तो डब्बा ए 0 रहा होगा या डब्बा बी 0 रहा होगा, या फिर कॉन्वर्सली इनमें से एक भी 0 है। अगर मान लो ये 0 है तो डब्बा ए बी 0 है तो ये इनवर्स लिख ही नहीं सकते। आई होप यू अंडरस्टैंड। तो अगर उसने इनवर्स मेंशन करके दिया हुआ है तो वी आर अंडर द अजम्पशन दैट डब्बे नॉन जीरो है। तो अगर ए इंटू बी प्रोडक्ट का इनवर्स निकालना है तो इट इज एज गुड एज पहले बी इनवर्स निकालो एंड पोस्ट मल्टीप्लाई दैट मैट्रिक्स बाय ए इनवर्स, ऐसा। तो इसका प्रूफ देखो कितना फ्रॉडुलेंट प्रूफ है, कितना फ्रॉडुलेंट प्रूफ है, एकदम बबलू प्रूफ है। कंसीडर एक्स मैट्रिक्स, मेरी मर्जी, मैं जहां से स्टार्ट करूं। मैं एक मैट्रिक्स कंसीडर कर रहा हूं, दिस प्रोडक्ट, ठीक है। तो कितने बच्चों को चलेगा? अबे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी बोलो बच्चों, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो बी बी इनवर्स, बट बी बी इनवर्स तो क्या होता है? आई को किसी के साथ भी एसोसिएट कर दो, डजंट मैटर। तो आई इंटू एनी मैट्रिक्स इज दैट एनी मैट्रिक्स, चलेगा। इनफैक्ट मैं यहां से क्यों स्टार्ट कर रहा हूं, कंसीडर दिस प्रोडक्ट। और ए इंटू इनवर्स क्या होता है? आई। तो एक सेकंड फिर से सोचने दो, क्या कर दिया ये, बहुत जल्दी जल्दी हो गया और कुछ समझाया तो है नहीं। तो मेरे ध्यान से देखते हैं, मैंने कहां से स्टार्ट करा? मैं स्टार्टेड विद दिस मैट्रिक्स प्रोडक्ट, और ये मैट्रिक्स प्रोडक्ट एंड रिजल्ट क्या था? आई। तो इफ इन दोनों मैट्रिसेस का प्रोडक्ट अगर आई है, इन दोनों मैट्रिसेस का प्रोडक्ट अगर आई है, तो इसका मतलब इस वाले के इनवर्स को क्या बोलोगे? वो वाला। हाँ या ना? समझा कि नहीं बताओ? Yes. खत्म, बस खत्म, बस दैट्स इट। तो मुझे बताओ एबीसी का इनवर्स क्या होगा? एबीसीडी का इनवर्स समझते हो?
D inverse inverse. हाँ पूरा ऐसे रिवर्सल लॉ बोलते हैं इसको, आई डोंट नो व्हाई इज इट कॉल्ड रिवर्सल लॉ, ऐसे उल्टा हो जाता है पूरा। एबीसीडी का बन जाएगा डी इनवर्स सी इनवर्स बी इनवर्स सी इनवर्स। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, आई वांट यू टू मेमोराइज इट राइट अवे। ठीक है, उसके बाद देखो, एक सेकंड रुको बच्चों, एक सेकंड। चलो सॉरी, छोटा सा काम। तो सेकंड वाला प्रॉपर्टी देखो, और ये समझना और याद रखना, समझना भी है आपको कि एक आ कहां से रहा है, बोलना क्या चाह रहे हो, कहां से ला रहे हो। तो नेक्स्ट वाला प्रॉपर्टी क्या है बच्चों, ये देखो, ए इनवर्स का डब्बा, तो ये मैं लिख तो रहा हूं ऐसा, बट दिस इज हाईली मिसलीडिंग, बहुत ही गंदा मिसलीड कर रहा है ये, बोलो लिखना ऐसा। आपको क्या लग रहा है, पावर बाहर निकाल दी है ना, अगर एकदम से ध्यान नहीं दोगे तो आपको ऐसा लग रहा है ना पावर बाहर आ रही है। क्या सच में पावर बाहर आ रही है? क्या सच में पावर बाहर आ रही है? क्या ये इनवर्स मतलब पावर होता है एक क्या? इनवर्स एक पावर. सॉरी, एक इनवर्स एक पावर. ए का इनवर्स, सर लेफ्ट में इनवर्स है, राइट में पावर। पावर. सर पावर है. हाँ वेरी गुड, लेफ्ट में इनवर्स है और राइट में पावर है। तो मैं इसको अच्छे से लिखता हूँ नॉन कंफ्यूजिंग में कि ए इनवर्स का डब्बा, इज इट रिलेटेड टू ए का डब्बा? एक्चुअली इट इज। ए इनवर्स का डब्बा और ए का डब्बा कैसे रिलेटेड है? दिस वे। तो इसका प्रूफ भी देख लो, प्रूफ इज नॉट रियली दैट इंपॉर्टेंट। दोनों साइड मॉड मैंने हाँ एग्जैक्टली, वेरी गुड, एग्जैक्टली। कितने बच्चों को समझ रहा है, ए इंटू इनवर्स तो आई होता है, ये तो हमें पता है। अगर दो मैट्रिसेस इक्वल है तो अब तो हम यूज टू हो चुके हैं कि दोनों के डब्बे भी इक्वल होंगे। इफ टू मैट्रिसेस आर इक्वल देन दैट डिटरमिनेंट्स मस्ट आल्सो बी इक्वल। कूल। बट ए इंटू बी का डब्बा क्या होता है? डब्बा ए डब्बा बी, और आई का डब्बा तो 1 होता है। तो दिख गया क्या बच्चों? दिख गया क्या? यस ठीक है, याद रखना ये बात, ये पावर नहीं है, दिस इज नॉट पावर। देयर इज नो सच थिंग एज 1 अपॉन ए मैट्रिक्स। 1 अपॉन मैट्रिक्स कुछ नहीं होता है। ऑलराइट, इनफैक्ट ऐसे एक नोटेशन भी बता देता हूँ, एक ऐसे छोटा सा नोटेशन देखना, ये कंफ्यूज करता है बच्चों को। ऐसे एक नोटेशन है, इसका मीनिंग क्या होगा देखो, a रेज टू माइनस n, इसका मीनिंग क्या हुआ? इनवर्स इसका एक्चुअल मीनिंग ये होता है कि a इनवर्स रेज टू n। अब फिर से ध्यान से देखना, ये इंडाइसेस नहीं है, आई एम नॉट प्लेइंग इंडाइस का लॉ। ए रेज टू माइनस एन का एक्चुअल मीनिंग, ये नोटेशन को पढ़ना आना चाहिए तुमको, नहीं तो लगेगा कि ए की पावर माइनस एन है। अरे नहीं भैया, इसका मतलब है ए इनवर्स की पावर एन। इसको रीड कैसे करोगे? ए इनवर्स मैट्रिक्स पावर एन, और यहाँ पे एन नेचुरल नंबर है, तो ए मैट्रिक्स का इनवर्स जो है उसको खुद से एन टाइम्स मल्टीप्लाई किया हुआ है। ठीक है, इसका सिंप्लीफिकेशन भी देखो, इसको अपन थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर सकते हैं। कितने बच्चों को समझ आ रहा है? इसको मैं ये लिख सकता हूं ना, ए इनवर्स की पावर एन, मतलब ये लिख सकता हूं क्या, बताओ? कैन आई राइट ए रेज टू एन का इनवर्स? ये दोनों सेम है क्या? देखो ना, ए रेज टू एन का इनवर्स मतलब क्या हो जाएगा? ए इज मल्टीप्लाइड टू इटसेल्फ कितनी बार? एन टाइम्स, और फिर उसका इनवर्स ले लो, हाँ या ना? यस. बट एबीसीडी ई एफ जी एच का इनवर्स क्या होता है बच्चों? एबीसीडी ई एफ जी एच का हाँ, इनवर्स सही. क्या होता है? वो पूरे प्रोडक्ट का इनवर्स होता है, और इसको तो मैं ऑब्वियसली क्या लिख सकता हूँ? ए इनवर्स की पावर एन। एम आई विल रिपीट दिस, जब तक रिपीट करूंगा जब तक क्रिस्टल क्लियर ना हो। क्या मैं ये इंडाइसेस खेल रहा हूँ क्या? एम आई प्लेइंग विद इंडाइसेस? नो नहीं, ये मत सोच लेना कि सर सर क्या सिखा रहे हो, ये तो ट्रू होता ही है। एक्स की पावर ए की पावर बी इज ऑल्सो एक्स की पावर बी की पावर ए। अरे नहीं भैया, इसमें एक है इनवर्स का नोटेशन और एक है पावर का नोटेशन, एक इंडेक्स है दूसरा इंडेक्स नहीं है। तो ऐसा नहीं कि मैंने -1 और n को स्वैप कर दिया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इवन दो इट लुक्स एग्जैक्टली द सेम, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्या ये चलेगा बच्चों को? ये सब छोटी छोटी बातें मेरे को बतानी पड़ेंगी, नहीं तो ऑब्वियस तो नहीं है ये बातें। जैसे मैंने ये भी आपको लिटरली सिखाया था कि भाई a प्लस बी का होल स्क्वायर धूम मत मचाना, इट इज a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर प्लस ba।
सीधे सीधे नहीं लिख सकते अनलेस कम्यूटेटिव हो, तो सब छोटी छोटी बातें मेंशन करते चलूंगा, बट ये नोटेशन समझा सबको? ठीक है, चलो नेक्स्ट, थर्ड वाला, ए टी का इनवर्स इज ए इनवर्स का ट्रांसपोज, ए टी का इनवर्स इज ए इनवर्स का ट्रांसपोज। दिस अगेन इज नॉट रिवर्सल ऑफ इंडाइसेस, इंडाइसेस नहीं है, दोनों इस बार इंडेक्स नहीं है, ना तो टी इंडेक्स होता है ना -1 इंडेक्स होता है। ये बोलना चाह रहे ट्रांसपोज का इनवर्स निकालो या इनवर्स लेके ट्रांसपोज कर लो, सेम ही बात होती है। बात समझ आ रही है? ओके, तो इसका प्रूफ भी देखो, कोई बताना चाहेगा कहां से करूंगा मैं ये? फ्रॉम वेयर एम आई गोइंग टू प्रोसीड, कहां से स्टार्ट करने वाला हूँ? मैं सारी चीजें प्रूफ भी इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि तुम्हें एटलीस्ट इसका वर्किंग समझ आ रहा है प्रूफ के थ्रू। तो बताओ कहां से स्टार्ट करूंगा? और A into A in A into A inverse equal to I. वेरी गुड, Side ए transform. इंटू इनवर्स इक्वल्स टू आई। हाँ क्या बात है, बहुत ही बढ़िया दोस्त। इसमें दोनों साइड ट्रांसपोज तो ले सकता हूँ ना, तो दोनों साइड ट्रांसपोज ले लो। अगर दो मैट्रिसेस इक्वल है तो उनके ट्रांसपोज भी इक्वल होने चाहिए। बट यहाँ पे ट्रांसपोज का प्रॉपर्टी क्या बोलता है? ए इंटू बी का ट्रांसपोज इज बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, है ना? और आई का ट्रांसपोज तो आई होता है। बस स्टॉप राइट नाउ, हो गया प्रूफ। ये देखो, yes अगर दो मैट्रिसेस का मल्टीपल, अगर दो मैट्रिसेस का मल्टीपल आई आ रहा है तो तुम क्या बोलते हो? इस वाले का इनवर्स इज द अदर वन, यही बोलते हो ना? इट इज लिटरली दिस स्टेटमेंट एंड नथिंग एल्स, कि अगर x इंटू वाई आई है तो x वाले का इनवर्स वो वाला मैट्रिक्स हो जाएगा, या फिर y वाले का इनवर्स ये वाला मैट्रिक्स हो जाएगा। ये बात समझ आ रही है अच्छे से? यस सर, तो लिटरली आई एम यूजिंग दिस स्टेटमेंट कि अगर दो मैट्रिसेस का प्रोडक्ट आई है तो इसके इस वाले मैट्रिक्स को उसका इनवर्स और उस वाले मैट्रिक्स को इसका इनवर्स बोल सकते हो, नथिंग एल्स। ठीक है, बहुत सिंपल। तो इसको भी लिख लो बच्चों, कुछ मिस हो रहा हो तो बता दो, देख लो। जस्ट ऐसे ही 10 सेकंड होल्ड करता हूँ, किसी को कुछ पूछना हो तो। और गौरव सर, हैव दे प्लेड चीप ट्रिक्स विद दिस? नहीं यार, नॉट रियली गौरव, इसमें चीप क्या है? सब कुछ लॉजिकल ही है। इट लुक्स वेरी चीप, आई नो, इट लुक्स लाइक कि क्या है, मतलब वही वही कर रहे हो आप, बट है सब लॉजिकल है। और लिटरली ऐसे ही अपन क्वेश्चंस भी करेंगे, क्वेश्चंस भी सिमिलर टाइप के बनेंगे। सर अभी आपने कुछ और एक्सप्लेन किया था, वो वाला फिर से बता सकते हैं आप? मेरा कनेक्शन गायब हो गया था, आप मैंने कुछ बस और ये बता। बोला था कि हाउ, इससे मैंने ये कैसे लिखा, फ्रॉम हियर ये कैसे आ गया। तो मैंने लिटरली बस ये करा है। देखो, अगर x इंटू वाई आई होता है तो क्या बोलते हैं? x को y का इनवर्स बोलो। अगर दो मैट्रिसेस का प्रोडक्ट आई है तो इसको क्या बोलते हैं? उसका इनवर्स। और इसको क्या बोलते हैं? उसका इनवर्स, है ना? ये तो हाँ डेफिनेशन है। हाँ। तो मेरा इन दोनों का प्रोडक्ट आया आई, तो इसके इनवर्स को क्या बोलोगे? दूसरा वाला। तो ए टी का इनवर्स क्या हो जाएगा? दूसरा वाला, ए इनवर्स टी, है ना? हाँ समझ गया सर। नहीं यार, दे सर आवाज नहीं आ रही है आपकी, आप कह रहे हो। बट प्लीज ये इंटरप्रिटेशन बिल्कुल अच्छे से पता होना चाहिए। हाँ हाँ, अरे वो हो रहा है, क्या बोलते हैं, फ्लक्चुएट, इधर होल्ड कर
सॉरी, चलो तो ये वाला प्रॉपर्टी मैं बहुत यूज करूंगा, मतलब मेजरली। हाँ बोलो। सर आप वो जो लास्ट में बोल रहे थे, आप एक बार फिर से रिपीट कर सकते हो क्या? कुछ एक्स्ट्रा कुछ बोल नहीं रहे थे आप। अभी, नहीं वो ये बोलने वाला हूँ कि दिस प्रॉपर्टी व्हाट आई एम अबाउट टू टीच इज वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा ओके। तो इफ A into B नल मैट्रिक्स, नहीं इनफैक्ट ऐसे बोल देता हूँ, पहले ये वाला बता देता हूँ। कुछ नहीं, यही बताने वाला था, डोंट वरी, यही बता रहा हूँ मैं, कुछ स्किप नहीं हुआ अभी। इफ A into B is A into C, याद है मैंने आपको मेंशन किया था कि आप दोनों साइड से A कैंसिल नहीं कर सकते। हाँ सर। हाँ, तो अब उसी को बहुत अच्छे से एक्सपेंड कर रहा हूँ, और ये बहुत यूज करोगे, ये स्टेप बहुत यूज करोगे। तो आप दोनों साइड से ढिंचा कैंसिल करो, दोनों साइड से कैंसिल करो। तो अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल इट हैज टू बी आइदर प्री मल्टीप्लाई टू बोथ साइड और पोस्ट मल्टीप्लाई टू बोथ साइड, इसमें से कैंसिल नहीं कर सकते आप, दोनों साइड से मस्त कैंसिल करो। इफ एंड ओनली इफ ए इनवर्टिबल, तो मैंने याद ही बताया था कि कर सकते हो बट हमेशा नहीं, ऐसे रैंडमली मुंह उठा के कैंसिल नहीं कर सकते। देयर इज अ वेरी स्पेसिफिक कंडीशन फॉर दिस टू बी ट्रू, देयर इज अ वेरी स्पेसिफिक कंडीशन फॉर दिस टू बी ट्रू, तो इसको स्टार मार्क कर लेना। क्या स्पेसिफिक कंडीशन है? ए इनवर्टिबल होना चाहिए। अगर ए स्क्वायर ही नहीं है तो कभी कैंसिल नहीं कर सकते। ए स्क्वायर है तभी कैंसिल करना जब डब्बा ए नॉन जीरो, दैट इज डिटरमिनेंट ए नॉन जीरो। अगर डिटरमिनेंट ए नॉन जीरो है, इफ इट्स अ स्क्वायर इन्वर्टिबल मैट्रिक्स, देन ओनली कैंसिल दिस। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो इसका एक्सप्लेनेशन क्या है? द प्रूफ इज हियर, बट यू आर नॉट गोइंग टू अप्लाई प्रूफ एवरी टाइम, तुम सीधे कैंसिल कर मल्टीप्लाई देना। बाय ये हाँ, वेरी गुड। अगर दो मैट्रिसेस इक्वल है तो उसमें अपनी खुशी से कोई सा भी मल्टीप्लाई कर सकता हो ना मैट्रिक्स, कर लो। तो कितने बच्चों में चलेगा? यू कैन प्री मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय ए इनवर्स। इसमें तो कोई गड़बड़ नहीं है, दोनों साइड सेम मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करता हूं तो बिल्कुल करेक्ट स्टेप है ये, इसमें कोई गलती नहीं है। तो कितने बच्चों में चलेगा? दोनों साइड मैंने ए मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करा है, तो ये बचेगा विच गिव्स अस एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अभी ऐसा था, बट एसोसिएटिव प्रॉपर्टी देखो हर जगह ऑलमोस्ट यूज हो रही है, इसलिए मैंने उस टाइम भी बोला था कि एसोसिएटिव रख लेना। अबे बट ए इनटू ए इनवर्स क्या होता है? आई। ए इनटू इनवर्स क्या होता है? आई। तो कितने बच्चों में समझ रहा है? बी इक्वल्स टू सी। अंडरस्टूड? Yes. So cancellation Yes, is only applicable when determinant is non-zero। तो ये बहुत स्पेसिफिक है और बहुत औसम है। फिफ्थ वाला भी, इसको भी ट्रिपल स्टार 4 स्टार मार्क कर दो, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत यूज करूंगा मैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है बच्चों? बी ए इक्वल्स टू सी ए विल आल्सो बी करेक्ट। नहीं, उल्टा बोल रहे हो चिन्मय। इफ बी ए इक्वल्स टू सी ए देन अगेन कैंसिल, या तो दोनों ए पोस्ट मल्टीप्लाइड है या फिर दोनों ए प्री मल्टीप्लाइड हो, तभी कैंसिल कर सकते हो। बट ए बी इक्वल्स टू सी ए में से कैंसिल कर सकता हूं क्या? बिल्कुल भी नहीं, इवन इफ डब्बा इज नॉन जीरो, बिकॉज कैंसिलेशन का मतलब होता है मल्टीप्लाई बाय ए इनवर्स एक्चुअली में। ठीक है, तो इधर बोथ जगह पे प्री मल्टीप्लाइड हो या फिर पोस्ट मल्टीप्लाइड हो, तो वो अंडरस्टैंडिंग वाली बात है। नेक्स्ट वाला भी ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये बच्चों। अगर ए इंटू बी नल है, तो कितने बच्चों का था? मैंने लास्ट टाइम बोला था कि अगर ए इंटू बी नल है तो ऐसा कोई जरूरी नहीं कि एटलीस्ट वन ऑफ देम हैज टू बी नल। याद आया कुछ? Yes. हाँ, बट अब ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो अगर ए इंटू बी नल है तो इसमें दो केसेस बनते हैं। ए विल बी नल मैट्रिक्स इफ डिटरमिनेंट इज नॉन जीरो, या फिर बी विल बी नल मैट्रिक्स इफ डिटरमिनेंट इज नॉन जीरो। वेरी 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 इंपॉर्टेंट कंडीशन, वेरी 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 इंपॉर्टेंट कंडीशन डिराइव हो रही है। और फिर बोल रहा हूं, फॉर्मूला रटने से ज्यादा बेटर क्या है? फॉर्मूला मत रटो, क्या किया है वो रटो, मेथड। तो ये देखो, प्रूफ समझना है इसका। प्रूफ अब आपको वैसे थोड़ा थोड़ा सा आइडिया लग रहा होगा पिछली वाली प्रॉपर्टी को देख के, ध्यान से देखना। ए इंटू बी नल दिया हुआ है, तो केस 1, इफ डिटरमिनेंट बी या तो जीरो होगा या नॉन जीरो होगा, सीधी सी बात है, या तो डिटरमिनेंट बी जीरो होगा या नॉन जीरो होगा। बट मैंने केस ही क्या बनाया कि अगर डिटरमिनेंट बी नॉन जीरो होता है, कितने बच्चों को समझ रहा है कि डिटरमिनेंट बी नॉन जीरो होता है तो बी इनवर्स एग्जिस्ट, यस और नो? बोलो। Yes, sir. बी इनवर्स एग्जिस्ट करता है तो पोस्ट मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय पोस्ट मल्टीप्लाई बाय बी इनवर्स, और क्या। तो दोनों साइड एक मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करना तो बिल्कुल सही है,
उसमें कोई आपको नहीं रोक सकता। नल इंटू बी इनवर्स क्या होगा, जल्दी बताओ। बी इनवर्स इंटू नल मैट्रिक्स क्या होगा? नल। नल। तो कितने बच्चों को दिख रहा है, कंक्लूजन ए को नल होना पड़ेगा। ये बात समझ आई? Yes. क्या मैं दूसरा केस प्रूव करूं कि दूसरा केस भी सेम ही बात है? सेम है सर। सेम केस if determinant A was non-zero. Could you have commented if दोनों ही डब्बे जीरो होते तो? Could you have commented on that? देखो, इससे इंफॉर्मेशन क्या क्या एक्सट्रैक्ट हो सकती है, अगर A इंटू बी जीरो मैट्रिक्स है, इसका मतलब मैं बोल तो ये सकता था ना कि डिटरमिनेंट A इंटू डिटरमिनेंट बी नल मैट्रिक्स होगा। सॉरी, अगर A इंटू बी नल मैट्रिक्स है तो दोनों साइड डब्बा मारो, नल मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट जीरो होता है, तो ये ट्रू होगा। ये बात समझ रही है? डिटरमिनेंट इंटू डिटरमिनेंट भी जीरो होगा, बट उसमें से अपन ने क्या बनाया कि मान लो एक जीरो है दूसरा नॉन जीरो है, तो फिर ये कंक्लूजन। बट अगर दोनों ही जीरो हो गए, इससे ये भी हो सकता है ना, एक एक केस भी बना देता हूं, और वो केस क्या बन रहा है, कुछ नहीं बोल सकता, नो कंक्लूजन इफ बोथ आर जीरो, नो कंक्लूजन, नो कंक्लूजन अबाउट ए एंड बी मैट्रिसेस, अगर दोनों के डब्बे जीरो हैं तो। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। चलो एक वर्किंग दिखाऊं, और इनफैक्ट तुम करना चाहोगे, प्रूव करना चाहोगे, मैं चाहता हूं एक ऐसे एक प्रैक्टिस क्वेश्चन दे रहा हूं आपको। इफ डिटरमिनेंट इज जीरो, इनफैक्ट नहीं यार, मैं ही करता हूं ये, क्या आप करना चाहोगे? सर करेंगे हम। ये याद आ रहा है, मैंने अभी आपको थोड़ा सा उंगली करके छोड़ दिया था, ये देखो दिख रहा हाँ है? सर। मैंने बोला था कि ये वैलिड है हमेशा, भले ही डब्बा ए जीरो या नॉन जीरो। तो अगर डब्बा ए जीरो होता है तो आपके हिसाब से प्रॉपर्टी क्या बन रही है, एडजॉइंट ए भी जीरो होना पड़ेगा, है ना? आपके हिसाब से एडजॉइंट ए भी जीरो होना पड़ेगा। चलो प्रूव करके बताओ, प्रूव करके बताओ। वैसे मुझे ऐसा लगता है कि मुझे क्लास में कराना चाहिए ये, बट अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप कर सकते हो तो बिल्कुल ट्राई करो। पहले ये ट्राई कर लो, फिर अच्छे से कॉपी कर लेना। इफ डिटरमिनेंट ए इज जीरो देन प्रूव दैट एडजॉइंट ए इज जीरो, और अगर ये ट्रू हो गया तो वो प्रॉपर्टी वैलिड हो गई एनीवे। ये मेथड भी आपको रटना टाइप है, रटना मतलब ये एकदम बाय हार्ट समझना है मेथड को। ये सारे प्रूफ में मेथड है, मालूम, सारे प्रूफ एक तरीके से मेथड्स हैं। चलो ट्राई करके देखो। इनफैक्ट रुको, इनफैक्ट पहले ये प्रूव करो, उससे बेटर रहेगा, पहले ये प्रूव करो। सर कॉन्वर्स है। कॉन्वर्स टाइप ही मान लो, यस, वॉट एवर यू वॉन्ट टू कॉल इट। ये ज्यादा काम का मेरे हिसाब से, वो दोनों सेम ही बातें, ऑफकोर्स सेम बातें, बट ये ज्यादा यूज करूंगा मैं क्वेश्चन में। पहले जस्टिफाई दिस देन कम टू दैट, पहले जस्टिफाई दिस। ये फिफ्थ का ही दूसरा वर्जन है, फिफ्थ का दूसरा वर्जन है। देन प्रूव करके बताना इफ डिटरमिनेंट इज जीरो दैट इंप्लाइज एडजॉइंट ए का डब्बा भी क्या हो जाएगा, जीरो। ये करके बताओ। चलो पहले ये वाला जो और वाला जस्टिफिकेशन है ये करके बताओ। सर दोनों तरफ मॉड लेके कर सकते हैं ना, नहीं हो सकता? जैसा तुम्हें सही लगे, पहले करके नोटबुक में रख लो, फिर उसके बाद मुझे जस्टिफिकेशन दो, जैसा तुम्हें अच्छा लगे अभी ट्राई करो। अच्छा ठीक है सर। ये वाला भी आपको बाय हार्ट एकदम, मेथड भी देखो मैं कितने बढ़िया तरीके से एक्सप्लेन करूंगा आपको, वो फिर फुल फील आनी चाहिए। और आप, मैं चाहता हूँ कि आप वो अच्छे से एज अ मेथड मान के चलो कि सर ये एक तरीके से मेथड बता रहे हैं ऐसा।
प्रूफ बाय कॉन्ट्रडिक्शन, भव्य, सुपर्ब, 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 बहुत ही बढ़िया। एनीवन एल्स बच्चों, आइडियाज? 1 minute sir, 1 minute sir. ओके, ट्राई करो, ट्राई करो। सर केसेस ले लेते हैं, हाँ ठीक है, आइविन सही है, आइविन सही है। ये देखो, चलो बताऊं कि और टाइम चाहिए? उसने बोला कि ए इंटू बी नल मैट्रिक्स है एंड ए इज नॉट नल, तो डिटरमिनेंट बी को 0 होना पड़ेगा, इसके अलावा और कुछ हो ही नहीं सकता। यस रिदम, वेरी गुड, सुपर्ब, बहुत बढ़िया दोस्तों, बहुत बढ़िया। वेरी गुड एकांश, सुपर, इट्स एज सिंपल एज दैट। और ये आपको बहुत अच्छे से जो अपन कर रहे हैं ना, ये समझ आना चाहिए, और ये एक तरीके से एज अ मेथड ट्रीट करना है इसको। उसने बोला है कि ए इंटू बी नल मैट्रिक्स है एंड ए इज नॉट नल, तो डब्बे बी को क्या होना पड़ेगा? 0। तो अपन क्या स्टार्ट करते हैं, लेट डब्बा बी बी नॉन 0, और क्या कॉन्ट्रडिक्शन से। चिन्मय वो तो आगे वाला है, मैं तो अभी यही वाला कर रहा हूँ चिन्मय, तो अभी यही वाला कर रहा हूँ, उसके बाद अपन ये वाला प्रूव करेंगे। चलो मैंने बोला कि चलो डब्बा भी चलो नॉन 0 है। अगर डब्बा भी नॉन 0 है तो बी इनवर्स एग्जिस्ट, यस और नो? बी इनवर्स एग्जिस्ट है, देन ए बी में एक बी इनवर्स से मल्टीप्लाई करो, ये भी ट्रू होना चाहिए। तो ए इंटू बी बी इनवर्स इज, वो भी ट्रू होना चाहिए। अरे बट बी बी इनवर्स तो आई होता है, तो ए को नल होना पड़ेगा। कितने बच्चों दिख रहा है? अबे अबे ये तो कॉन्ट्रडिक्शन है, क्लियर कट कॉन्ट्रडिक्शन है तो, क्योंकि उसने दिया हुआ था डिटर्मिनेंट, सॉरी ए इज नॉट नल, तो आपका जो अजम्पशन था दैट इंप्लाइज दिस अजम्पशन वाज रॉन्ग, और ये अजम्पशन ही रॉन्ग था। हाँ या ना? बोलो पीपल्स, बोलो। यस सर। तो ये मेथड इन इटसेल्फ, दिस इज अ मेथड इन इटसेल्फ। चलो अब ये प्रूव करके बताओ। ये प्रूव करके बताओ। ऑफ कोर्स स्टार्ट कहां से करोगे, उसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? गौरव विच पार्ट दोस्त एग्जैक्टली बताओ, कौन सा नहीं समझा? थोड़ा ये थोड़ा क्रूशल सा है तो समझना जरूरी है, कौन सा कहाँ पे नहीं समझा? उसने बोला ये एंड ये, मतलब ए बी नल मैट्रिक्स है और ए नल नहीं है, तो बी के डब्बों को 0 आना पड़ेगा। ए बी नल मैट्रिक्स है और ए नल नहीं है, तो बी के डब्बे को 0 आना पड़ेगा। मैंने क्या बोला? चल ले डब्बा भी नॉन 0 है, मैंने बोला चल डब्बा भी नॉन 0 है। डब्बा भी नॉन 0 तो उसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, उसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा तो इसमें बी इनवर्स मल्टीप्लाई कर दो, है ना? अच्छा सर, समवन एल्स अगेन। चला गया आई थिंक, आज कोई ट्रोल कर रहा है तुझे अच्छे से। मीटिंग लॉक कर दीजिए। अरे यार फिर वो बाकी बच्चों के लिए फेयर नहीं होता है यार, वो मतलब फिर बार बार सर लेट मी इन लेट मी आउट। चलो वेटिंग रूम ऑन कर देता हूँ, तो मैं ग्रुप पे कंटिन्यूसली चेक करता रहूंगा कि कोई अगर ब्लॉक हो गया तो
ग्रुप पे मैसेज कर देना, मैं आपको आई विल लेट यू इन। सर पोस्ट बना देना। मेरे को भी एक्सपेरिमेंटेशन, चलो मैं तुम्हें ही बना देता हूँ को होस्ट। बट प्रॉब्लम वो है ना कि तुम को होस्ट बनोगे तो तुम्हारा दिमाग का खराब हो जाएगा, वो दही करते रहेंगे लोग। बट चलो नेवर माइंड, इफ यू आर ओके विद दैट। यस चिन्मय, सही है। यस जल्दी बताओ बच्चों, यहाँ से क्या करोगे? A into adjoint is given null matrix, since डब्बा A 0 है तो A into adjoint is null matrix। अब क्या करें बताओ, बोलो एनीवन? एक मिनट दीजिए ना, बस हो गया। ओके 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 ओके, मैं 2 मिनट में आता हूँ, आप लोग ट्राई कीजिए, मैं 2 मिनट में आए। Done. सर प्रूव्ड बाय कॉन्ट्रडिक्शन, सुपर, सही है। दिख गया बच्चों? सर जो ऊपर लिखा है वही डालना। वही है, एग्जैक्टली वही है, बट थोड़ा सा डिफरेंट है। देखो थोड़ा सा भी डिफरेंट है। लेट एडजॉइंट ए का डब्बा भी नॉन जीरो, लेट एडजॉइंट ए का डब्बा भी नॉन जीरो, दैट इंप्लाइज एडजॉइंट ए का इनवर्स एग्जिस्ट, और क्या है ना। और एडजॉइंट ए का इनवर्स अगर एग्जिस्ट कर रहा है देन कैन आई, देन डायरेक्टली बोल सकता हूं यहां से ए मस्ट बी नल। बोलो बच्चों, समझ गया ना? वो ए इनवर्स से मल्टी, मतलब एडजॉइंट ए के इनवर्स से मल्टीप्लाई करूंगा तो ए इनवर्स ए नल बन रहा है। अरे बट इफ ए इज नल दैट इंप्लाइज एडजॉइंट ए बी नल। बोलो, अगर ए खुद ही नल मैट्रिक्स है तो सारे कोफैक्टर्स नल आ गए, और सारे कोफैक्टर्स नल आ गए तो एडजॉइंट ए भी नल आ गया। ऑब्वियस सी बात है, तो बड़ी ऑब्वियस सी बात है। और अगर एडजॉइंट ए नल है दैट इंप्लाइज एडजॉइंट ए का इनवर्स नॉट पॉसिबल। तो कितने बच्चों से आ रहा है कि आपका जो इनिशियल अजम्पशन था, अगर वहां से स्टार्ट करते तो यू एंड अप विद अ कॉन्ट्रडिक्शन, है ना? तो ये दिख गया सबको? सो अ बिग कॉन्ट्रडिक्शन कि भैया जो इनिशियल अजम्पशन था वो खुद को ही कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं। तो इसका मतलब है, बोलो Yes, sir. सॉरी, The mod. चलेगा? Yes, determine. तो ये आपको इतने अच्छे अच्छे एनालिसिस मालूम आपको? So we could have put B equal to adjoint A. अरे वो सब चलता है यार, अब वो तुम बाकी कैसे भी करो, बट इवेंचुअली वो सब यही बात होगी। इज दिस ओके? Yeah. है ना? चलो, सो व्हाट आई एम सेइंग इज, ये जो छोटी छोटी बातें ना, ये छोटे छोटे एनालिसिस, ये आपको ऐसे बुक्स में नहीं मिलेंगे, इसलिए आपको अच्छे से घिस के करना पड़ेगा। ये सब घिस के करना पड़ेगा। तो मैं तो बोलूंगा पूरा इनवर्स से लेकर यहाँ तक एक एक चीज जो मैंने लिखी ना, घर पे बैठ के खुद से डिराइव करने की कोशिश करना, खुद से इंटरप्रेट करने की कोशिश करना, ठीक है? अब मैं थोड़े क्वेश्चन देता हूँ आपको। चलो, एक क्वेश्चन है या प्रॉपर्टी है, ये मैं भी नहीं बोलना चाहता, यू जस्ट प्रूव इट, ठीक है? प्रूव एंड रिमेंबर इफ यू कैन। इनफैक्ट मैं ऐसा प्रॉपर्टी जैसा मेंशन कर देता हूं, बट ये मैं अभी प्रूव नहीं करना, आई एम बोर्ड विद द प्रूफ ऑफ दिस स्टफ। इफ ए एंड बी नॉन सिंगुलर, अगर ए और बी नॉन सिंगुलर है देन अरे यार लिख ही देता हूँ, एडजॉइंट ऑफ ए बी इज, ये एडजॉइंट की प्रॉपर्टी है, बट दिस विल बी एक्सप्लेन्ड यूजिंग इनवर्स। So if A and B non-singular, then adjoint of AB same as adjoint B into adjoint A. तो matrix multiplication का adjoint निकालना is as good as this, adjoint B into adjoint A। और 7th property क्या है बच्चों? If A non-singular, then
एडजॉइंट ऑफ ए ट्रांसपोज इज एडजॉइंट ए का ट्रांसपोज, सेम बातें होती हैं। तो मैं कौन सा प्रूव करूं, 6 करूं कि 7 करूं, कोई सा एक कर देता हूं मैं। सर 2 मिनट। 6 वाला प्रूव कर देता हूं मैं। इसमें तो कुछ लिखना बाकी हो तो बताना। सिक्स कर देता हूँ, 7 आपको ट्राई कर लेना क्योंकि नाउ आई एम बोर्ड विद दिस थिंग। इससे बेटर मैं थोड़े क्वेश्चन सर 1 दूं। मिनट। अच्छा ट्राई कर रहे हो क्या? हाँ सर। मैं इसे बहुत क्वेश्चंस दूंगा यार, चिंता मत करो, मैं इसे बहुत क्वेश्चंस दूंगा। लेट मी डू दिस। सर ए इनवर्स बी इनवर्स ही हो गया ना 6th वाला। ए बी इनवर्स इक्वल टू बी इनवर्स, और फिर उसको ए इनवर्स को एडजॉइंट ए बाय मॉड ए लिख देंगे। नहीं समझा, वापस बोलो। एडजॉइंट एबी को क्या लिखोगे? सर we'll start with AB inverse is equal to B inverse A inverse, हाँ and then AB हाँ, yes, inverse sir. को adjoint चलेगा, by mod AB लिख देंगे। हाँ सर। चलेगा, परफेक्ट है, परफेक्ट है, परफेक्ट है, एकदम सही है, एकदम सही है। नोइंग द फर्स्ट प्रॉपर्टी ए बी का इनवर्स इज बी इनवर्स ए इनवर्स, बिल्कुल कर सकते हो, ठीक है, बिल्कुल कर सकते हो, बिल्कुल सही है। मैं थोड़ा अलग तरीके से बताने वाला था बट चलो ये मेथड भी नॉट अ बैड आइडिया, बहुत अच्छा तरीका है ये भी। देखो उस बच्चे ने क्या बोला, सर आपको तो ये पता ही है, बिल्कुल पता है ना, वी आर अवेयर ऑफ दिस प्रॉपर्टी, अभी थोड़ी देर पहले जस्टिफाई किया था। तो ए बी का इनवर्स क्या होता है, किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स क्या होता है ना, एक्स का इनवर्स क्या होता है, एडजॉइंट एक्स अपॉन डब्बा एक्स। और बी का इनवर्स क्या होता है, एडजॉइंट बी अपॉन डब्बा बी। और ए का इनवर्स क्या होता है, एडजॉइंट ए अपॉन डब्बा ए। इज दिस ओके? फिर इसने बोला सर आपने सिखाया है कि डब्बा ए डब्बा बी ये, तो ये हो गया प्रूफ, ठीक है। सर आप अपना मेथड भी बोल दीजिए। हाँ ये मेथड इसलिए बता रहा हूं मैं क्योंकि ये थोड़ा क्वेश्चन में यूज कर सकते हो, ऑल्टरनेट तरीका है। दिस इज इनफैक्ट अग्लियर देन व्हाट यू जस्ट डिड, इससे तो ज्यादा अगली है, बट फिर भी कभी क्वेश्चन में यूज आते ना तो ऐसे भी करना। कंसिडर दिस प्रोडक्ट, कंसिडर दिस प्रोडक्ट, मैं यहां से स्टार्ट कर रहा हूं, है ना, मैं यहां से स्टार्ट कर रहा हूं, ए बी इंटू एडजॉइंट ए बी। कितने बच्चों को चलेगा, इसमें क्या करना, कंसिडर ए बी इंटू एडजॉइंट ए बी क्या है, एक्स इंटू एडजॉइंट एक्स इज डिटर्मिनेंट ऑफ दिस इंटू आई, है ना, जिसको आप ये लिख सकते हो, लेट्स कॉल दिस इक्वेशन 1। also consider this matrix product AB into adjoint B into adjoint A, चलेगा? Consider this matrix product, AB को adjoint B into adjoint A से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। associative property तो क्या बन जाएगा बच्चों, B into adjoint B क्या होता है, डिटर्मिनेंट B into I। अब मैं I को कटा दिया, समझ गया ना, I into adjoint A को adjoint A लिख दो, तो वो क्या बन रहा है, डिटर्मिनेंट B into डिटर्मिनेंट A into I, लेट्स कॉल दिस 2। तो कितने बच्चों को ये चलेगा, फ्रॉम एंड 1 and 2। अगर राइट साइड के मैट्रिसेस इक्वल हैं, ये दोनों तो इक्वल है ना, तो लेफ्ट वाले भी मैट्रिसेस इक्वल रहे होंगे। अगर A इक्वल्स टू C है और D इक्वल्स टू C है तो A इक्वल्स टू D बोल सकता हूँ क्या, बिल्कुल बोल सकते हो। तो वही कर रहा हूँ मैं, अगर राइट इक्वल है तो लेफ्ट भी इक्वल होंगे। तो फ्रॉम 1 and 2 आर यू बाइंग दिस adjoint AB is ऐसे, AB into adjoint AB is AB into adjoint B into adjoint A। यहाँ तक क्लियर है क्या, कितने बच्चों को चलेगा? अब आप, सिंस इट इज नॉट अ सब्जेक्टिव एग्जाम, आप कैंसिल ही कर दो। बट क्या ओरिजिनली वो कैंसिल हो रहा है क्या, इज इट रियली वी आर कैंसिलिंग इट, है कैंसिलिंग बोथ द साइड्स, ऐसा कोई है क्या एक्सप्लेनेशन? एक्चुअली कैंसिल नहीं है, वी आर मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय ए बी का इनवर्स, समझ गए? यस। तो वो आपको क्यों लिखना, वो बीच की इंटरमीडिएट स्टेप।
तो ये आपका कंक्लूजन कि एडजॉइंट AB इज एडजॉइंट बी एडजॉइंट। इज दिस ओके? तो जैसा आपको अच्छा लगे, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बन गए अपने, मतलब एक तरीके से ऐसे मान लो कि थ्योरम्स और प्रॉपर्टीज में अपन ने बहुत अच्छे अच्छे मेथड्स सीख लिए। अब इन्हीं मेथड्स को अपन क्वेश्चंस में अप्लाई करेंगे। कॉपी दिस। डन सर। अच्छा हाँ, यस ऑफ कोर्स। तो मैं अब क्वेश्चन दे रहा हूँ, मैं कोशिश करूंगा थोड़ा ओके ओके लेवल से स्टार्ट करूं और इसमें बहुत अच्छे लेवल तक लेके जाऊंगा मैं। मैट्रिसेस में ऐसा जितनी प्रैक्टिस करना है कर लो, कमी है वो, जितनी प्रैक्टिस करना है कर लो। सेवंथ वाला आप अपने हिसाब से ट्राई करते रहना, सेवंथ वाला आप अपने हिसाब से ट्राई करते रहना, ठीक है? सेवंथ वाला आप अपने हिसाब से प्रूव करते रहना। चलो सर, सेवंथ प्रूफ स्टार्ट फ्रॉम प्रॉपर्टी 3। भव्य बस सही है, हाँ, यस यस, कर लो वो मेरे हिसाब से। अब आप इतने स्मार्ट हो गए हो कि कर लोगे अब। तो मैं थोड़ा इनवर्स पे क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप लोग स्टार्ट करो। लो, बने में इनवर्स के क्वेश्चन ही नहीं है। चलो एक काम करता हूँ, पहले मैं खुद फ्रेम करता हूँ, एक आध क्वेश्चन मेरे को खुद को फ्रेम करने दो। K is let's say real quantity, then K into A का inverse in terms of ये निकाल के बताओ, ये निकाल के बताओ। K एक रियल नंबर है, तो K इंटू A का इनवर्स और एडजॉइंट ऑफ K, इन दोनों को निकाल के बताओ A इनवर्स और एडजॉइंट ऑफ A के टर्म्स में रिस्पेक्टिवली। ये क्वेश्चन करके बताओ। उसके बाद देन K इंटू A इनवर्स का डब्बा भी निकालो एंड एडजॉइंट ऑफ K का डब्बा भी निकालो। बहुत इजी है, बट फिर भी ऐसे क्लास में ही कराना चाहता हूँ मैं ये सब, ठीक है? फिर 1 का 55, एक इनवर्स का क्वेश्चन तो कर लें एक। मैं वैसे इनवर्स पे अभी हाउ टू फाइंड इनवर्स पे क्वेश्चन नहीं दे रहा हूँ, मैं अभी इनवर्स को कैसे कैसे यूज करेंगे उस पे क्वेश्चन दे रहा हूँ। फिर 1C का 3, एटीन,
इसके बाद जेई मेंस, क्वेश्चन 25, एकदम स्टार क्वेश्चन है ये, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसको बाद में देता हूँ, इसका लेवल थोड़ा हाई है। फिर 2A का 1, 2A का 1, फिर जेई मेंस का 25, विंडो टू जेई मेंस का 25, और फिर जेई एडवांस। वेरी गुड क्वेश्चन दिस इज। हाँ अर्नव, यही आएगा आई थिंक। यस यस, विंडो टू जेई एडवांस का क्वेश्चन 20 ये करना है। इसके बाद उसके बाद रुको, एक आध क्वेश्चन मैं खुद ट्राई करता हूँ देने का। इफ a raised to 5 is null matrix, then I minus a का इनवर्स। Of course, answer is expected in terms of a and its powers. हाँ भव्य, आई थिंक सही है। मैं एक सेकेंड रुको, मैं वो सोच रहा हूँ, उसके बाद आई विल रिस्पॉन्ड टू योर आंसर्स, रिस्पॉन्ड टू योर क्वेश्चंस। रुको और सोचने दो। इसमें से एक अच्छा क्वेश्चन मिल जाए तो। ट्रायल एरर नॉट एग्जैक्टली पूरा फुल ऑन ट्रायल एरर भी नहीं है यार, इसमें से नहीं लेता हूँ। एक काम करो, इतने काफी है अभी, ऐसा भी मैं ज्यादा रश भी नहीं करना चाहता, इतने काफी है पहले। इस पे मेरे को और क्वेश्चंस कराने ऑफ कोर्स, बट एक साथ बिना क्लास में डिस्कस के सारे करवा दूंगा तो फाइट हो जाएगी। क्वेश्चन बना चुका है, बताओ बच्चों। k इंटू ए का इनवर्स, तो दिस इंटू इसका इनवर्स इज आई, यस और नो? यस। है ना, बस हो गया प्रूफ। तो k इंटू ए का इनवर्स इंटू k है, तो x इनवर्स इंटू x आई होता है। तो k इंटू ए का इनवर्स कितने बचते हैं तुम्हारा? एक तो दोनों साइड a इनवर्स से मल्टीप्लाई करो और फिर k तो रियल नंबर उससे डिवाइड कर दो। a इनवर्स बाय k, इज दिस ओके? यस। वेरी इजी। देन दोनों साइड डब्बा ले लो, तो मैंने के इनवर्स का डब्बा भी पूछा है, तो बन जाएगा a इनवर्स बाय k का डब्बा। वेरी वेरी केयरफुली, k रेज़ टू n बाहर आ जाएगा और इसका डब्बा बचेगा, और a इनवर्स का डब्बा तो अपन ने देखा है प्रॉपर्टी। इज दिस ओके? ठीक है बच्चों?
बस सिंपल। एडजॉइंट ऑफ के, टेल मी क्या आंसर आ रहा है? adjoint of KA in terms of adjoint of A. ये बोल सकता हूँ? Yes. और LHS को वाह यार आईबिन बहुत ही बढ़िया यार, सुपर्ब दोस्त, आईबिन गुड जॉब, बट आई थिंक पावर 4 तक जाएगा। आईबिन यू हैव रिटन हाँ, अच्छा सर, 4 से अच्छा good नहीं है। पावर, सॉरी मैंने सॉरी कही, सही है परफेक्ट है। चलो तो के का इनवर्स ये होता है, के इनवर्स को क्या लिख सकता हूँ? के इनवर्स को क्या लिख सकता हूँ? ए इनवर्स बाय के, है ना? और के का डब्बा क्या होता है? डिटरमिनेंट के रेज टू एन डब्बा ए इनवर्स को क्या लिख सकता हूँ? ए इनवर्स कैन बी रिटन एज adjoint of A by डब्बा A, adjoint A by डब्बा A, तो adjoint of KA upon K raised to n डब्बा A, तो क्या बन जाएगा बच्चों? आंसर इज adjoint of KA is K raised to n minus 1 adjoint of A. I hope this is okay. जी इम्पोर्टेंट हो सकता है। आई डोंट नो, इम्पोर्टेंट जरूरी नहीं है मतलब, बट मैं क्लास में करा देता हूँ कि कभी तुम्हें अगर एटलीस्ट डिराइव करना पड़ा तो यू नो व्हाट टू डू। आई डोंट नो वेदर यू वांट टू मेमोराइज दिस और नॉट, नॉट श्योर, मेरे को याद तो नहीं है। एक बार क्वेश्चन दिखाइएगा। हाँ ये रहे क्वेश्चंस। ठीक है, चलो आज के लिए इतना काफी है। बचे हुए क्वेश्चंस नेक्स्ट क्लास डिस्कस करते हैं, करके आना। बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं दिए मैंने, मुझे ये क्वेश्चन बहुत पसंद है, ये क्वेश्चन विल डिस्कस इट फॉर श्योर। एडवांस जेई वाला भी अच्छा क्वेश्चन है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, और ये भी। तो अभी मैंने हाई लेवल के क्वेश्चंस नहीं दिए, इस पर अभी मैं मीडियम लेवल के क्वेश्चन दे रहा हूँ। अब मैं बोल रहा हूँ कि आपको होमवर्क के लिए क्वेश्चंस दूं क्या, कि एमटी के लिए प्रिपेयर करना है और वैसे भी नहीं कर पाओगे? व्हाट इज इट? एमटी। तो अगर ऐसा है तो नेक्स्ट लेक्चर फिर पोपट ना हो जाए मतलब, बट नेक्स्ट लेक्चर ऐसा, अगर नेक्स्ट वीक मान लो अगर 2 लेक्चर्स हैं, तो एक लेक्चर तो मैं डिटरमिनेंट मैट्रिसेस ही कराऊंगा, दूसरे लेक्चर में मैं डाउट सेशन कर लूंगा, ठीक है? ओके सर। है ना? अगर 2 लेक्चर, और अगर नेक्स्ट वीक एक ही लेक्चर है तो वो डाउट सेशन वाले होगा, फिर एमटी के बाद डिटरमिनेंट मैट्रिसेस स्टार्ट करेंगे। तो अगर नेक्स्ट वीक अगर 2 लेक्चर हैं तो ये रिवाइज करके आना, क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर इसी पे अपन को और अच्छे लेवल की चीजें करनी है, ठीक है? नहीं जस्ट इन केस क्यों नहीं यार, एक डाउट सेशन तो रखूंगा ना यार, ऐसे नहीं होता है, अपना काफी डाउट्स पेंडिंग है। ओके चलो। सर 2A ऑनवर्ड्स वेक्टर्स का बुकलेट डिस्कस हुआ है क्या? आई डोंट थिंक सो, मेरे हिसाब से तो अपना 2A भी डिस्कस नहीं हुआ है, अपना 2A कहाँ भी नहीं डिस्कस हुआ है? हाँ वैसे सर मैंने कहाँ तक एक डिस्कस हुआ है? अपना आई थिंक 1A 1B हुआ शायद, इफ आई रिमेम्बर 1A 1B हुआ बस, और 1C में भी। अच्छा वैसे मैंने एक बैच में 2A के डाउट्स लिए हुए हैं, तो अगर आपको वो रिकॉर्डिंग, अगर इफ लेट्स से वी डोंट हैव टाइम, तो मैं वो रिकॉर्डिंग फॉरवर्ड कर सकता हूँ। मैंने एक बैच में 2A के डाउट सेशन 2A के डाउट्स ले लिए हैं, ठीक है? तो अगर वो चाहिए तो बता देना मेरे को, आई विल लेट यू नो, मतलब मैं सर भेज दूंगा। हाँ सर क्या हम कल शाम को या कल मतलब क्लास के बाद वेक्टर्स के बचे डाउट्स ले सकते हैं बुकलेट के? हमारे संडे को मतलब TWT है। यार एक्चुअली कल मेरा पूरा फुल डे ऑक्यूपाइड है यार, एक्चुअली इसलिए मतलब मैं फ्री नहीं हूँ, ये बोल रहा हूँ। तो बचे हुए मतलब किस एक्सरसाइज के? मतलब 2A 2B ऑन वगैरह वगैरह। 2A का मैं रिकॉर्डिंग भेज देता हूँ आपको, ठीक है? 2A का मैं रिकॉर्डिंग भेज देता हूँ, क्योंकि 2A इज आई नो काइंड ऑफ इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज, तो 2A का भेज दो रिकॉर्डिंग, उसमें से देख लो। और 2B का मैं कल बताता हूँ वेदर आई हैव टाइम और नॉट, ठीक है? हाँ चलेगा सर। ठीक है चलो, ओके थैंक यू। चलो ठीक है, मिलते हैं। तो इसी क्वेश्चन में जो आपने अभी डिस्कस किया, आप फिर से बता सकते हैं फर्स्ट स्टेप क्या था? हाँ ये के इनवर्स ए इनवर्स बाय के कैसे लिखा आपने? सिंपल, x इंटू एक्स इनवर्स क्या होता है? आई ना, आई। हाँ x को डाल दे k, x को डाल दे k इंटू ए, हाँ।
है ना, कोई सा भी मैट्रिक्स इनटू इसका इनवर्स आई होता है, सीधी बात। तो ये अपन ने यहाँ से स्टार्ट कर दिया, उसके बाद दोनों साइड पे ए इनवर्स मल्टीप्लाई करा और के का डिवाइड कर दिया। समझ गया सर, थैंक यू। सेक्शन चार्ट तक। चैट एक सेकंड, आईविन सही है, सही है आईविन, सही है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, सुपर। तो अपन यही क्वेश्चंस डिस्कस करके नेक्स्ट लेक्चर और अपना थोड़ा सा लेवल बढ़ाएंगे, ठीक है। तो ये प्लीज पूरा आज का लेक्चर पूरा खुद से एक बार ट्राई करना। एवरीथिंग अबाउट टुडेज लेक्चर वाज एकदम अच्छी चीज, हाई लेवल भी था और मतलब इंटरेस्टिंग भी था। तो एक बार खुद से डिराइव करना चीजें, इट विल बी इंटरेस्टिंग एंड इट विल बी स्टक विथ यू फॉरएवर, अगर कर लोगे आज ही तो, ठीक है। चलो बाय, थैंक यू। टेक केयर।